उन्होंने मुझे 10 लाख की ऑफर कर दी। 10 लाख की? 10 लाख की उस समय। अच्छा, ये उसी साल ही इतना हो गया? उसी साल ही, ओ जीसस, उसी साल ही उन्होंने मुझे इतनी बड़ी ऑफर दी। अच्छा। तो मैंने कहा कि मैं क्या ब्रदर सुनो, कोई चीज है जो मेरी नहीं है, किसी और की है, उस पे मेरा क्या हक है? बोले कोई नहीं। मैंने कहा ये जो गला है ना, ये यीशु मसीह का है, मेरा इसके ऊपर कोई हक नहीं कि मैं दूसरा गंदा गीत या सेकुलर सॉन्ग गाऊं। एक बार किसी और ने, मैं रियाज कर रहा था, कुछ बच्चों को सिखा रहा था, कोई भाई सुन रहा था, तो उसने एक दूसरे भाई को मेरे लिए भेजा कि उससे बात कर कि मेरे साथ ये काम करे, मैं पहले एडवांस में इसको 7 लाख देता हूं। 7 लाख की भी ऑफर आई। ओ जीसस। तो उस समय भी प्रभु ने मुझे संभाला, क्योंकि मुझे पैसे की जरूरत थी तब। अच्छा। कि मेरे पास टूटा सा मोटरसाइकिल, 5,000 का मोटरसाइकिल मैंने लिया था, तो मुझे पैसे की जरूरत थी, गाड़ी की भी जरूरत थी, घर भी मेरा अच्छा नहीं था, मुझे ये पैसे की जरूरत थी, लेकिन मैं पैसे के पीछे नहीं गया, मैं यीशु के पीछे गया। बाइबल में 3 तरह का जो गाना था, ज़बूर, भजन और आत्मिक गीत। ज़बूर वो है जो दाऊद ने गाए, आसाफ ने, और कुछ उसके साथ और लेखक थे। ज़बूर वो है, कुछ लोग गाते हैं वो। मगर पास्टर जी, एक तबका ये भी है या कुछ लोग ये भी है, वो कहते हैं कि आराधक काम करे, क्यों वो ऐसे अपने आप को लोगों के आगे कर रहा है कि मेरे को पैसे दो, मैं आराधना कर रहा हूँ। तो कहते हैं आराधक काम करे कोई, कि वो क्यों नहीं आराधक काम कर रहा? मेरे को बड़े सारे कमेंट्स आते हैं इस चीज़ के लिए, बड़े सारे लोगों से मेरी बात भी होती है, तो वो कहते हैं आराधक जो है वो अपना काम करे, वो नौकरी करे कोई, या वो अपना बिजनेस करे जिससे उसको अर्न हो, तो वो अपने पार्ट टाइम में आराधना करे। मैं चाहता हूं कि आप अपने परिवारों में इस प्रेज प्रेयर को ऑर्डर ज़रूर करें और मंगवाएं। प्रेज़ द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। आपका स्वागत है डॉक्टर जीसस यूट्यूब चैनल के इस नए पॉडकास्ट में। आज का ये पॉडकास्ट बड़ा ही खास है। जो परमेश्वर के अभिषिक्त दास आराधक आज के इस पॉडकास्ट में मेरे साथ हैं, उनके जीवन की गवाहियाँ बड़ी ही अद्भुत और अचंभा करने वाली हैं। वीडियो के टाइटल और थंबनेल से आप जान गए हैं कि आज का ये पॉडकास्ट किन के साथ है। आज मेरे साथ हैं पास्टर यूना भट्टी जी। पास्टर जी, आपका वेलकम करता हूँ डॉक्टर जीसस चैनल पर। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे, और मैं दुआ करता हूँ डॉक्टर जीसस चैनल के लिए, और उनको चलाने वालों के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु उनको बहुत आशीष और बड़ी बरकत दे, और अपने काम के लिए और बहुत आशीष से इस्तेमाल करे। आमीन आमीन। तो पास्टर जी, मैं चाहता हूँ आगे बढ़ने से पहले आप हमारे दर्शकों के साथ, जो आपकी इस गवाही को आज सुनने वाले हैं, उनके साथ एक बार ग्रीट जरूर करें। सबको जय मसीह की। सो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर समय के लिए। आज का जो हमारी बातचीत के द्वारा परमेश्वर आपको बड़ी आशीष बरकत देने वाला है, और बहुत सी गवाहियाँ और बहुत से गीत आप सुनने वाले हैं। प्रभु आपको बरकत दे। तो बड़े सारे गीत आज पास्टर जी से हम सुनेंगे, और बड़े ज़बरदस्त सॉन्ग्स पास्टर जी ने गाए हुए हैं। जब मैं उनको सुन रहा था इस पॉडकास्ट से पहले, तो मेरा मन आनंद से भरा हुआ था, क्योंकि मैं सोच रहा था इस एक्साइटमेंट के साथ, जब आप लोग ये गीतों को सुनेंगे तो आप जानेंगे कि परमेश्वर ने किस रीति से उनको इस्तेमाल किया है उस समय में जब सोशल मीडिया का युग नहीं था। और मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है, परमेश्वर जो सेवा परमेश्वर ने मुझे दी है, और जिस काम को खुदावंद मुझसे ले रहे हैं, कि मैं परमेश्वर के उन गवाहों को आपके साथ रूबरू करवा रहा हूँ, जिन्होंने उस समय में परमेश्वर की सेवा की जब उनको हाईलाइट करने के सोर्सेज बड़े कम थे। हमेशा परमेश्वर अपने दासों को ऊंचा करते आए हैं, अपलिफ्ट करते आए हैं, और परमेश्वर अपने नाम को उनके ज़रिए जाहिर करते आए हैं। मगर उनके जीवन की कुछ गवाहियाँ, कुछ ऐसी श्रेणियाँ जो हम तक नहीं पहुँच पाई, इस माध्यम के ज़रिए से हम पहुँचा रहे हैं। तो मैं परमेश्वर को सारा आदर महिमा जलाल देता हूँ। तो पास्टर जी, पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ आप अपनी गवाही ज़रूर बताएं कि आप कैसे प्रभु यीशु मसीह में आए, कैसे आपने, आपके घराने ने प्रभु यीशु मसीह को जाना। सो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मेरे पापा पास्टर जीत मसीह थे, और उनके पापा मतलब मेरे दादा, उनका नाम खैरात मसीह था। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं बॉर्न क्रिश्चियन हूँ। तो मेरा जन्म मसीही घराने में हुआ, और अभी मैं यूहन्ना मसीह मेरा नाम है, और मेरा बेटा टाइटस भट्टी, टाइटस मसीह, पीटर मसीह, मधु, हम सब मिल के परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, और मेरी पत्नी मेरे साथ बहुत अच्छा साथ दे रही है।
तो हम सब मिल के परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। और मैं बताना चाहता हूँ कि आज से कई साल पहले जब मैं 13 साल का था, तो तब मैंने प्रभु यीशु मसीह का प्रचार बाइबल पकड़ के मैंने शुरू कर दिया था। ओह, 13 साल की उम्र में? बड़ी छोटी उम्र होती है, तब तक बच्चों को यही नहीं पता होता कि उन्होंने जिंदगी में करना क्या है। तो 13 साल की आयु में मैंने प्रभु की महिमा करनी शुरू कर दी। और मैं प्रार्थना में एक दिन बैठा हुआ था, तब मैं 8 साल का था। 8 साल का था और प्रार्थना में बैठा हुआ था, और मैं और मेरी दादी थे। तो जब हम प्रार्थना कर रहे थे तो मेरी दादी जो है प्रार्थना में से उठ के बाहर चले गए, तो मैं अकेला बैठा। और एक बहुत सी एक भयानक रोशनी, बहुत मतलब जो सर्च लाइट होती है ना, हजारों वैसी लाइट्स लगी हो, तो वैसी एक रोशनी मुझे दिखाई दी प्रार्थना में। तो जब वो रोशनी आई तो मैं डर गया, क्योंकि मैं 8 साल का था, बच्चा था। तो मैं एकदम बाहर चला गया। मैंने सबको बताया कि मैं आज एक बहुत बड़ी रोशनी देखी है। तो उन्होंने मुझे बोला, मेरी दादी दादा ने सबने बोला कि आपने बैठे रहना था। तो मैंने कहा कि मैं डर गया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं पास्टर्स को देखता था ना, उस वक्त कि पास्टर्स के द्वारा बहुत सी दुष्ट आत्माएं निकलती है, पास्टर प्रार्थना करते दुष्ट आत्मा निकल जाए, मेरे मन में ये शौक था कि कभी पास्टर ना हो तो दुष्ट आत्मा आए तो मैं वहां जब हूं तो मेरे द्वारा ये काम हो। तो मैं बचपन में, छोटी आयु में, मेरे मन में ये था कि मैं ये करना चाहता हूं कि दुष्ट आत्मा मेरे द्वारा निकले। तो मैं मेरे पापा के साथ एक जगह मीटिंग में गए, तो पापा और मेरे दादी वो किसी घर में प्रार्थना करने के लिए चले गए। मुझे बोला कि तू जितनी कलीसिया है ना, सबके साथ बैठ के थोड़ी देर प्रार्थना कर। तो मैं प्रार्थना कर रहा था, एक लड़का आया और लड़के के उसमें दुष्ट आत्मा आ गई। वो जो खाट होती है ना, मंजा, खाट पंजाबी में मंजा बोलते हैं, इंग्लिश हिंदी में खाट बोलते, खाट के नीचे घुस गया वो। तो मैंने उसको वो खाट के नीचे से निकाला। मैंने बोला यीशु के नाम से बाहर आ। और मेरे मन में बहुत शौक था और मन में बड़ा चाव था कि आज कोई पास्टर नहीं है तो आज मुझे दुष्ट आत्मा निकालने का जो है प्रभु यीशु के नाम में मौका मिल गया। तो मैंने जब उसको पकड़ा और यीशु के नाम से उसको बोला चिल्ला, तो वो चिल्ला रहा है। तो मेरा मन बहुत खुश था। और दुष्ट आत्मा, जब मैंने यीशु के नाम में प्रार्थना की तो दुष्ट आत्मा निकल गया। तो प्रभु ने मेरे द्वारा काम शुरू किए और 13 साल की आयु में मैंने परमेश्वर के वचन को प्रचार करना शुरू किया। और जब मैं 15 साल का हुआ तो मेरे पापा पास्टर जीत जो है प्रभु में सो गए। और मैं बताना चाहता हूँ कि जब वो प्रभु में सो गए, मेरे पापा पास्टर थे और छोटी सी हमारी कलीसिया थी, 15-20 लोग थे। और वो कंस्ट्रक्शन का काम भी करते, ठेकेदार थे। और मेरे पापा के जो पार्टनर ठेकेदार थे ना, वो हमारे घर आए। मेरी दादी को उन्होंने आके बोला कि हम आपके बच्चे को, मतलब हमारे दोस्त के बच्चे को, यूहन्ना को अपने साथ लेके जाएंगे, काम भी सिखाएंगे, और जो पूरा हिस्सा है पार्टनरशिप पे हम लोग रखेंगे इसको। अच्छा, तब आपकी एज क्या रही होगी? तब मैं 15 साल का था ना, जब मेरे पापा प्रभु में सो गए। तो वो मतलब उनको नहीं लगता था आप बड़े छोटे हो काम के लिए? हाँ, उनको लग तो रहा था, लेकिन वो मतलब मेरे पापा के दोस्त थे ना, उनको पता था कि इनके घर में कोई कमाने वाला नहीं। मैं बड़ा था और मेरे 6 बहन भाई, 5 मेरी बहनें और 1 मेरा भाई, मेरे मम्मी, मेरे दादी और मेरा दादा, वो बुजुर्ग थे। तो 10 लोग थे हम लोग। अच्छा, 10 जन थे आप घर में, मगर कमाने वाला कोई नहीं था। तो उन्होंने यही में हम लोग मान के चल सकते कि तर्स के आधार पे, सिंपैथी के बेस पे आपको कहा कि चलो मैं इसका साथ ले चलता हूं, साथ में चलते, उनका गुजारा भी चलता रहेगा। तो मेरी दादी ने कहा कि हम अपने पास्टर से पूछ के बताएंगे। तो हमारे पास्टर करमचंद थे और हम उनके पास चले गए। तो पास्टर जी ने लेवी व्यवस्था से परमेश्वर का वचन पढ़ाया। वहाँ लिखा है कि 27 अध्याय में कि जो प्रभु के लिए दिए जाएं वो वापस ना लिए जाएं, यदि वापस लिए जाएं तो वो काटे जाएं। पंजाबी च लिखा है, जेड़े प्रभु दे लिए सुखे जान
ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈ ਜਾਣ, ਜੇ ਲੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਡੇ ਜਾਣ। अच्छा, आपको आपके पेरेंट्स ने खुदा से मांग के लिया था? मांग के लिया था, और उन्होंने बचपन से ही मुझे बोला था, मेरे लिए बोला था कि ये हमारा बेटा जो बड़ा होके प्रभु की सेवकाई करेगा। तो हमारे पास्टर जी ने मेरी दादी को कहा कि तेरा एक ही बेटा था ना, मेरे पापा मतलब, तेरा एक ही बेटा था ना, वो चला गया दुनिया से, तू इसको भी मारना चाहती है? ये प्रभु के लिए दिया है तो प्रभु आपको कभी भूखे नहीं मरने देगा, परमेश्वर आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा। तो ब्रदर, हम लोग वहाँ से आ गए और उनको मना कर दिया और उनको बोला कि हम प्रभु की सेवा करेंगे। तो मैं और मेरी दादी और हम लोग सब घुटनों पे आ गए। कलाम में मैं कल परमेश्वर के वचन से पढ़ रहा था कि जो सुलेमान राजा था ना, वो अपने हाथों को उठा के और घुटने टिका के परमेश्वर की हुजूरी में बैठ के प्रार्थना करता था। हाथों को उठाने का मतलब है अपने आप को परमेश्वर के सरेंडर कर देना, और घुटने टिकाने का मतलब है कि अपने आप को परमेश्वर के दीन कर देना। तो इतना बड़ा राजा, मैं सुलेमान राजा के बारे में यदि थोड़ा सा आपको बताऊं ना, सुलेमान राजा के अधीन में 1,56,600 कर्मचारी उनके लिए काम करते थे, उनके अधीन काम करते थे। और मैं बताना चाहता हूँ कि उनकी उस समय 12 करोड़ रुपया मंथली इनकम थी। वो जो समुद्री जहाज़ों का व्यापारी था, चंदन की लकड़ी का व्यापारी था, और बहुत से महंगे पत्थरों का जो वो व्यापारी था, जिनको स्टोन्स नग बोलते हैं। हाँ, जो कीमती पत्थर होते हैं। यस। और उनके बारे में मैं पढ़ रहा था कि वो परमेश्वर के सामने घुटने टिका के बैठा है। तो हमने पूरे परिवार ने परमेश्वर के सामने अपने घुटनों को टिकाया। यदि इतना बड़ा राजा अपने आप को परमेश्वर के सरेंडर कर सकता है तो हम क्यों नहीं? वो अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर सकता है तो हम क्यों नहीं? यदि किसी ने भी बढ़ना है, परमेश्वर में बढ़ना है, परमेश्वर की आशीषों में बढ़ना है, वो प्रभु से कुछ लेना चाहते हैं तो प्रभु के अधीन होना पड़ेगा, अपने आप को प्रभु के सरेंडर करना पड़ेगा। परमेश्वर बहुत बड़ी बड़ी आशीषें उनके जीवन में देगा। तो हम प्रभु की हजूरी में बैठ गए ब्रदर, और मैं और मेरी दादी हम हर रोज 5 घंटे 6 घंटे हम लोग प्रार्थना में बैठते थे। और जब प्रभु की सेवकाई के लिए हम निकलते, प्रभु के काम के लिए निकलते, तो पूरे गांव वाले लोग, बहुत सी भीड़ इकट्ठी हो जाती कि छोटा सा पास्टर आया। अच्छा, तब आपकी एज 15-16 साल थी? हाँ, 15-16 साल के बीच में थी। तो छोटा सा पास्टर आया, बहुत से लोग इकट्ठे होते और 15-15, 20-20 लोगों में दुष्ट आत्मा आती। और जब मैं प्रार्थना करता तो हाथ रखने की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो सब निकल जाती थी। परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से उस समय इस्तेमाल कर। ये कौन से साल की बात होगी वैसे? ये 1994-95 की बात है। 94 और 95 के बीच की बात है। तो परमेश्वर ने बहुत बड़े बड़े कार्य किए। और उस समय में परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना के द्वारा 21 अंधों की आंखें खोली। ओ जीसस, 21 ब्लाइंड? हाँ, बिल्कुल ब्लाइंड थे, उनकी आंखें परमेश्वर ने खोली। और परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर उस समय से लेके आज तक परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और इंडिया में भी, इंडिया के हर कोने में प्रभु मुझे लेके गया अपनी महिमा के लिए, प्रीचिंग के लिए भी और वर्शिप के लिए भी। और विदेश में भी मैं परमेश्वर की सेवकाई के लिए कई बार जाता हूं प्रभु की महिमा करने। क्या बात है, क्या बात है। वैसे मैंने सवाल आपसे इसलिए पूछा क्योंकि आज की डेट में अगर आप सेवकाई कर रहे होते हैं तो आज जितना सोशल मीडिया, आप तो वायरल होते हैं इंटरनेट पे, क्योंकि एक छोटी सी उम्र में परमेश्वर ने किसी इंसान को अपने दास के रूप में इस्तेमाल कर लिया। और सुनने वाले के लिए भी बड़ी अद्भुत बात होगी। परमेश्वर का बाइबल में लिखा है जब परमेश्वर ने दाऊद को चुना तब उसके चेहरे से लाली झलकती थी। वो एक छोटा बालक था जिसको लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये एक गोलियत को मार गिराएगा। उसी तरह आपने अपनी लाइफ में छोटी सी उम्र में बड़े बड़े गोलियत को मारा, उस दुष्ट आत्माओं को निकाला और परमेश्वर के झंडे को ऊंचा किया और परमेश्वर के नाम को फैलाया। तो फिर कैसे आपकी मिनिस्ट्री ग्रो होती गई, इंटरनेशनली आप जाते गए? अच्छा, एक चीज़ और,
आप तब अकेली सेवकाई कर रहे थे, पास्टर ही थे या आराधक भी थे उस टाइम पे? मैं पास्टर था। अच्छा, तब तक आप अकेले पास्टर थे? मैं सिर्फ पास्टर था। आराधक तो परमेश्वर की आराधना तो करता ही था, लेकिन जो है प्रोफेशनली तौर पे कोई कैसेट मेरी नहीं आई थी, कोई सीडीज वगैरह नहीं आई थी। उस समय तो ये सोशल मीडिया का तो युग नहीं था, तो मैं सिर्फ प्रभु की आराधना करता था, कलीसिया में करता क्योंकि आपकी ज्यादातर पहचान तो आपके गीतों की वजह से है। चाहे आप सेवकाई कर रहे थे, तब सोशल मीडिया इतना नहीं था, मगर जो आपकी पहचान बनी उन आराधना के गीतों से बनी, जो आपने गाए, आपकी सीडीज, आपकी कैसेट्स, मतलब लोगों ने बहुतायत से बरकत पाई। तो मैं चाहता हूं आगे बढ़ने से पहले आप कुछ गीत जो आपने गाए हैं, या आपकी पहली कैसेट का वो गीत जो बड़ा वायरल हुआ, आपने ज़रूर सुना होगा गीत। जब आप सुनेंगे इस गीत को तो आप जानेंगे और एक चीज़ मानेंगे कि हाँ, ये मैंने गीत सुना हुआ है। तो मैं पास ही चाहता हूं कि आप अपना वो गीत ज़रूर गा के दर्शकों। मैं वो गीत गाने से पहले जी, मैं बताना चाहता हूं कि वो गीत आया कैसे। तो मैं एक बस में सफ़र कर रहा था। सफ़र करते करते मैं बाइबल पढ़ रहा था, और बाइबल का अध्याय 25 मत्ती रचित सुसमाचार की किताब और 25 अध्याय में पढ़ रहा था कि एक मालिक ने प्रदेश जाने के वक्त अपने नौकरों को बुलाया, और एक को 5 तोड़े और एक को 2 और एक को 1 तोड़ा उसने दिया। 5 वाले ने 10 बना लिए, 2 वाले ने 4 बना लिए, और जिसके पास 1 था उसने जमीन में उसको गाड़ दिया। तो जब मालिक आया तो मालिक ने जब हिसाब किताब पूछा तो 5 वाला 10 ले आया और 2 वाला 4 ले आया और 1 वाला जो है वो 1 ही ले आया। तो उसने कहा कि तूने बढ़ोतरी नहीं की इसमें। उसने कहा मैंने सोचा कि मेरा मालिक जो है बहुत सख्त है। तो उसने वो 1 तोड़ा लेके 10 वाले को दे दिया, और उसके बारे में बोला कि ये निकम्मा चाकर है, ये निकम्मा नौकर है, इसने बढ़ोतरी नहीं की, और इसको अंधकोर में फेंक दिया जाए, और जो इसे दिया वो ले लिया जाए। वो ले लिया जाए। तो जब मैं ये वचन पढ़ रहा था, मेरे मन में ये आया, मैं अपने आप को बोल रहा हूं कि यूहन्ना भट्टी, तेरे को भी तो परमेश्वर ने 1 तोड़ा दिया ना, तू तो उसको दबा के बैठा है, और वो तोड़ा है परमेश्वर की आराधना करने का, गीत गाने का। तो मैं भी उसको दबा के बैठा था। तो मैंने आते आते ही घर तक पहुंचते पहुंचते मैंने निर्णय ले लिया था कि मैं अब परमेश्वर की महिमा के लिए कैसेट करूंगा। उस वक्त कैसेट होती थी। तो मैं आया और मेरे पास एक मोटरसाइकिल था। मेरे पास और कोई माध्यम तो नहीं था, क्योंकि जो है बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था हमारे पास। तो मैंने मोटरसाइकिल बेच दिया। मोटरसाइकिल बेच के मैं 10X स्टूडियो में अमृतसर गया और वहाँ पैसे जमा करवा के आ गया। तो जब मैं वहाँ गया, जो उन्होंने मुझे डेट दी, तो मुझे रिकॉर्डिंग का भी मुझे कोई मतलब ज्ञान नहीं था कि कैसे करते हैं। मैं पूरे म्यूजिशियंस इकट्ठे करके ले गया और वहाँ जाके लाइव रिकॉर्डिंग हमने कर दी। और उसमें जो मैंने गीत गाया, करिए जे विश्वास ते सब कुछ हो सकता, निच अगे नहीं पहाड़ खलो सकता। उस वक्त जो कंपनियां थी जो मसीही गीत करती थी, तो वो उनका मानना ये था कि यदि किसी की 5000 कैसेट बिक जाती है तो वो गॉस्पल सिंगर हिट है। मसीही कैसेट अगर 5000 कैसेट्स बिक गई तो वो हिट सिंगर है। वो हिट सिंगर है। तो मेरी उस वक्त जो है, जो मैंने की, 42,000 कैसेट बिकी। ओ, ऑन रिकॉर्ड 42,000 कैसेट्स। 42,000 कैसेट बिकी। और एक और बताना चाहता हूं, जब एक कैसेट बिकती थी ना ओरिजिनल, तो उसके मतलब हम कलाकार या कंपनियां ये मान के चलती थी कि 100 कैसेट बिकती है तो 500 कैसेट डुप्लीकेट रिकॉर्ड होती है। डुप्लीकेट मतलब वो एक कैसेट, खाली कैसेट लेके आते थे दुकान वालों के पास। ओ अच्छा, जैसे अपनी मर्जी के गीत भरवा लेते थे। अपनी मर्जी के लिए गीत भरवा लेते। वो बोलते कि ये कैसेट तो हमें 40 रुपए की मिलेगी, और 7-8 रुपए की खाली कैसेट मिल जाती थी, और 3 रुपये या 4 रुपये वो भरने वाले ले लेते हैं। 13 रुपए में, 12-13 रुपए में उसको पूरी की पूरी कैसेट मिल जाती थी। और
यदि कोई किसी को 13 रुपए में कैसेट मिल रही, 13 रुपए में 8 गीत मिल रहे हैं, तो वो 40 क्यों लगाएगा? उस वक्त पैसा भी तो कम था ना। तो इसलिए ये मान के चलते थे कंपनियां वाले कि हमारी यदि 100 कैसेट बिकी है तो 500 कैसेट जो है वो डुप्लीकेट बन गई है। ओ, मतलब मोटा मोटा हिसाब लगाएं तो 2 लाख के आसपास आपकी कैसेट्स बिक चुकी थी। ओ जीसस। जी जी जी। क्योंकि उस टाइम पे जब लोगों को इतना पता नहीं था मतलब इन चीज़ों का, तो उस वक्त पे 2 लाख के आसपास, क्योंकि उस टाइम पे पंजाब में पर्टिकुलर पंजाबी क्रिश्चियन बड़े कम थे, जो मेरा मानना है। आज की डेट में तो हर तरफ मसीहत फैली हुई है, मिलियंस व्यूज आ रहे हैं क्रिश्चियन सॉन्ग्स के, तो उस टाइम पे 2 लाख बहुत बड़ा नंबर है। कैसे फिर आगे चीज़ें बढ़ी? तो जब मैं वो कैसेट का मास्टर लेके आया ना, मैं आपको उसकी हिस्ट्री आगे बताता हूँ, तो मैं ये दुविधा में था कि मैं किस कंपनी को ये मास्टर दूँ। तो मुझे मेरा एक दोस्त मिला, उसका नाम था रंजीत संधू करके था। तो मैं उसके पास गया और उसने एक कंपनी शुरू की थी, उसका नाम था सुखमन रिकॉर्ड्स कंपनी। तो उन्होंने एक दूसरी सेकुलर जो है किसी की कैसेट भी की थी। तो मैंने उसको वो जो मेरी मास्टर पीस था ना, मैं उसको सुनाया। तो पहला गीत सुना, दूसरा सुना, तीसरा सुना, चौथा सुना। तो उसमें एक मैंने गीत गाया था, बिपता दे विच फसिया हाँ मैं पार गवां दे ढोवां, कोई ना पुछदा सार मेरी मैं किस दे अगे रोवां, चारे पास्यों आउंदियां मैनू तत्तियां ही बस लोवां, यस्सू जी मेरा जी करदा तेरे चरनी लग लग रोवां, यस्सू जी मेरा जी करदा। छोटे हुंदियां सिर मेरे तो उठिया बाप दा साया, ना ही उसने गोदी चक्या ना ही लाड लडाया, गल्लां जद ए चेते आवन अखियों हंजू चोवां, यस्सू जी मेरा जी करदा तेरे चरनी लग लग रोवां। और अगला जो ਇਹਦਾ ਪੈਰਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀ, ਵਿਧਵਾ ਵਾਂਗੂ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਅੱਜ ਤਸੱਲੀ, ਇਹਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਨੇ ਝੱਲੀ, ਵਿਪਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਦੇ ਸਾਂਝਾ ਹੋ ਖਲੋਵਾਂ, यस्सू जी मेरा जी करदा तेरे चरनी लग लग रोवां, यस्सू जी मेरा जी करदा तेरे सीने लग लग रोवां। उसने वो गीत पूरा नहीं सुना और वहाँ ही उसको बंद कर दिया और रोने लग गया। तो मैंने उसके कंधे पे हाथ रखा, मैं भाई क्या हुआ, क्यों रो रहा है? मैंने उसको तसल्ली दी, मैंने कहा चुप करो, बताओ मुझे क्या बात है। वो बोला कि ये गीत मेरा है, क्योंकि उसके जो पापा थे ना, वो भी छोटी उम्र में ही प्रभु के पास चले गए थे। अच्छा, तब वो छोटा था जब वो परमेश्वर के पास चले गए। हाँ, तो वो रोने लग गया। तो उसने कहा कि ये कैसेट मैं किसी और कंपनी को नहीं देने दूंगा, मैं रिलीज करूंगा उसको। तो मैं पास ही चाहता हूँ आप एक बार हिंदी ट्रांसलेशन थोड़ी सी अगर सॉन्ग की कर पाएँ तो हमारे हिंदी वाले दर्शकों को भी ट्रांसलेट करके बता दे थोड़ा सा। तो इस गीत की जो ट्रांसलेशन है वो है कि प्रभु मैं तेरे चरणों में बैठ के प्रभु मैं रोता रहूं, क्योंकि मेरा जो बाप है, मेरा जो पिता है, वो छोटी उम्र में ही मुझे छोड़ के प्रभु के पास चला गया। और उसने तो मुझे अच्छे से प्यार भी नहीं किया, उसने मुझे खिलाया भी नहीं, उसने मुझे बहुत मतलब जो माँ बाप करते हैं अपने बच्चों के लिए, उसने तो किया ही नहीं। तो इसलिए मेरा मन करता है कि मैं तेरे चरणों में बैठ के रोता ही रहूं। तो मेरी माँ को प्रभु तो तसल्ली दे कि वो इस विपदा में जो है वो इस जो दुख को सहन कर सके और मैं अपनी माँ के साथ उसकी विपदा में उसके साथ खड़ा रह सकूं। इसका मतलब ये है। और परमेश्वर मैं आपके चरणों में रोऊं, अपने दुख को जाहिर करूं, क्योंकि तसल्ली वही है। तसल्ली हम जानते हैं, क्योंकि जो हमसे लोग हमारे बिछड़ चुके हैं, क्योंकि बहुत से लोग, जब मैंने फर्स्ट टाइम पासी से गीत सुना ना, तो मैं खुद इमोशनल हो गया, क्योंकि जो लोग हमसे बिछड़ चुके हैं, प्रभु मसीह में बड़ी खूबसूरत ये बात है कि मसीह प्रभु में आस है। हम जानते हैं जो हमसे दूर हुए हैं, हम उनसे बड़ी जल्दी मिलने वाले हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में है, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जाना और ग्रहण किया। और जो लोग आप भी सुन रहे हैं, आप भी शायद हो सकता है इस दौर से निकल रहे हों, तो मेरा प्रभु एक बड़ी तसल्ली है आपके लिए। वो कहता है तेरी जन्म देने वाली माँ तुझे छोड़ सकती है, मगर मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। वो धोखा देने वाला परमेश्वर नहीं है, वो वफादार परमेश्वर है। और बाइबल कहती है वो वफादारों का वफादार परमेश्वर है। तो जी पास्टर जी, तो कैसा फिर आगे इस गीत की एल्बम कैसे रिलीज? हाँ, तो फिर उस भाई ने जो है उसकी कैसेट जो है उसने रिलीज की और अपनी मान के
हाँ। कि ये मेरी एल्बम है। हाँ, उसने कहा कि ये मेरी एल्बम है, ये मेरा गीत है। तो उसने उसको रिलीज किया। और उस वक्त मसीही कैसेटों के जो है ना पोस्टर नहीं बनते थे, उसने 2000 पोस्टर बनवाया। अच्छा। और वो पूरे पंजाब में पोस्टर लगे। और उसने उसकी जो सप्लाई हर दुकान पे उसने सप्लाई की, पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान, जहां जहां पंजाबी थे तो वहां उसकी सप्लाई हुई। और उस समय जो है वो जो कैसेट है ना, वो 5000 जब कैसेट बिकती थी वो बोलते थे कि हाँ बड़ी बात है। तो बहुत सी कैसेट, 42,000 उस वक्त कैसेट बिकी। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। उसमें जो गीत जो मैंने गाया था ना, करिए जो विश्वास तो सब कुछ हो सकता, जो आपने अभी बोल रहे थे, तो मैं चाहता हूं थोड़ा सा मैं आपको सुनाऊं। जी पास्टर जी, बिल्कुल। जी मैं चाहता हूं हमारे दर्शक भी ये बड़े ये रहते हैं कि सुने हम गीतों को। नेचा अगे नहीं पहाड़ खलो सकदा, नेचा अगे नहीं पहाड़ खलो सकदा, करिए जे विश्वास तो सब कुछ हो सकदा, करिए जे विश्वास तो सब कुछ हो सकदा, जो मंगदा है सो पाउंदा है, खुल जावे जो खड़काउंदा है, रहमत दा बानी यसू जी दुखियां नू सीने लाउंदा है, गहरे जख्म दिलां दे, गहरे जख्म दिलां दे यसू तो सकदा, करिए जे विश्वास तो सब कुछ हो सकदा, करिए जे विश्वास तो सब कुछ हो सकदा। तो ये गीत बहुत फेमस हुआ। पास मजे आ गए मेरे को ना ये गीत सुन के, मजे आ गए जी। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और इस गीत को जो लिखने वाले थे ना हमारे भाई बुलविंदर अजीज जी, माड़ी वाले जी, उन्होंने इस गीत को लिखा था और इसका जो म्यूजिक ब्रदर जेम्स ने किया था। तो ये गीत बहुत फेमस हुआ। भाई जेम्स लदर जी, हाँ जेम्स लदर जी, क्या बात है। इसका म्यूजिक किया था और हम पूरा जो है पूरे म्यूजिशियन लेके वहां पहुंच गए थे। और ना तो जेम्स का ही तजर्बा था उस वक्त, ना ही मेरा था। अच्छा। तो उसने भी पहली बार म्यूजिक किया और मैंने पहली बार गाया। प्रेज गॉड। तो परमेश्वर का धन्यवाद है कि परमेश्वर ने हमें सफल किया और बहुत जबरदस्त क्वालिटी निकली। सफल उसने कुछ मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर दिया आपकी जिंदगी में। एक तो मतलब नया सिंगर हो, नया राधक हो जिसको अभी तक कोई जानता नहीं है, उस वक्त तो लोग आपको नहीं जानते थे। तो इतना ज्यादा आपका बिग मतलब के कह लो कि कैसेट का ब्लास्ट ही हो गया एक हिसाब से कि इतने ज़्यादा लोगों ने सुनी। तो उसके पीछे एक स्टोरी है जो आप मेरे को बता रहे थे कि आपने पोस्टर्स उसके कैसे लगाए। तो मैं चाहता हूं दर्शकों को भी ज़रूर बताएं कि उसकी एडवर्टीजमेंट आपने अपने तरीके से कैसे की। जब वो कैसेट रिलीज होगी, पोस्टर बन के आ गए जी, तो मैंने ना अपना मोटरसाइकिल तो बेच दिया था। तो मैंने एक मोटरसाइकिल और लिया 5,000 रुपए का, उस वक्त सुजुकी मोटरसाइकिल ले लिया। अच्छा। और मेरे साथ मेरे एक बड़े अच्छे राइटर जो जिनके मैंने बहुत से गीत गाए, ब्रदर रिंकू मेहरम, आर के मेहरम, उसके मैंने बहुत से गीत गाए। ब्रदर रिंकू भट्टी करके है, उसके गीत मैंने बहुत से गाए। तो जो रिंकू मेहरम है ना, मैं और रिंकू मेहरम और कई बार कोई और, तो मैं उसको साथ ले जाते हैं और एक बाल्टी में, एक बकेट में हम लोग लेवी बना लेते। लेवी बना के तो हम लोग निकल पड़ते। लेवी में बताना चाहता हूँ हिंदी वाले दर्शकों के लिए, जिससे पोस्टर लगाए जाते हैं हमारे पंजाब में ना, उसको आटे को पानी में मिलाकर, ऐसा कुछ होता है। आटे को पानी में मिला के उसको गर्म किया जाता है। तो उसको गर्म किया जाता है, फिर वो चिपचिपा बन जाते हैं। तो उसको लगा के हम लोग पोस्टर लगाते थे जी। तो मैं फिरोजपुर से लेके लुधियाना तक, फिरोजपुर से लेके जलंधर तक, फिरोजपुर से लेके अमृतसर तक, फिरोजपुर से लेके अबोहर तक, फिरोजपुर से लेके
बठिंडा तक 100-125 किलोमीटर के इर्द गिर्द मैंने खुद पोस्टर लगाए। मोटरसाइकिल की सीट के ऊपर में खड़ा हो जाता, रिंकू भाई जो है वो जो हमारा जो लगाने वाला था, लेवी थी, वो लगा के मुझे दे देते। मैं जो बस स्टैंड थे ना, जहां बस रुकती थी, उस अड्डे के ऊपर जाके मोटरसाइकिल की सीट के ऊपर खड़ा के ऊपर चिपका देता था कि किसी का हाथ ना जाए और कोई फाड़ ना सके और लोग देख सके। जब बस रुके तो लोग ऐसे देखे कि कोई मसीह कैसेट आई है। जीसस। तो परमेश्वर का धन्यवाद है कि वो जब हमने मेहनत की, मेहनत रंग लाई और वो बहुत कैसेट बिकी और दर्शकों ने मुझे बहुत प्यार दिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। जी। और बाइबल भी कहती है कि मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। क्योंकि पास्टर जी हुआ क्या, मतलब जिस दौर से अभी हम निकल के आए उन, जब आप बात करें 2004-5 की, उसमें एक बड़ा ना कन्वर्जन हुआ सिस्टम में कि कैसेट से लोग सीडीज़ में आ गए। तो आपके इन गीतों की सीडीज़ जो MP3 बन के लोगों के घरों तक स्प्रेड हो गई और बाद में वो सीडीज़ कॉपी हो के लोगों तक पहुंची। तो कई बार लोगों ने आराधना के आपके गीत सुने, मगर वो नाम को कई बार फॉरगेट कर जाते हैं कि ये किस आराधक का गीत है या किस वर्शिपर का या किस सिंगर का गीत है। मेरे बहुत से गीत हैं जो लोगों को पता ही नहीं। वाजा मारदा यीशु नासरी, वाजा मारदा यीशु नासरी, तेरे दिल दे बूहे दे अगे आन के, वाजा मारदा यीशु नासरी। इस गीत का किसी को पता ही नहीं, बहुत से लोगों को पता ही नहीं कि ये मैंने गाया है। और बहुत से गीत मैंने प्रभु की महिमा के लिए गाए। जब मैंने ब्रदर ये जो मेरी कैसेट आई ना, करिए जो विश्वास सब कुछ हो सकता है, उसका नाम था यीशु तेरा सहारा है। तो बहुत कैसेट बिकी। जैसे आपने बोला कि ब्लास्ट हुआ है जी। तो वो कंपनी वालों ने 2 पार्टनर थे कंपनी को चलाने वाले जी। उन्होंने सोचा कि सुखमन रिकॉर्ड्स के, हाँ, सुखमन रिकॉर्ड्स कंपनी के 2 पार्टनर थे जी। तो उन्होंने सलाह की कि इसकी मसीही कैसेट इतनी बिकी है तो यदि हम इसकी दूसरी कैसेट सेकुलर कर दें तो हमारे तो वारे न्यारे हो जाएंगे, तो बड़ी बात हो जाएगी। तो हम बुलाते हैं। उन्होंने मुझे बुलाया ऑफिस में, मैं गया। उन्होंने बोला कि भैया हम आपकी कैसेट करना चाहते हैं, दूसरे सेकुलर गीतों की कैसेट करना चाहते हैं। तो मैंने कहा ब्रदर मैं वो नहीं गा सकता क्योंकि मैं प्रभु यीशु मसीह की महिमा करता हूँ। तो उन्होंने बोला कि तब जलंधर दूरदर्शन पे एक प्रोग्राम चलता था जिसका नाम था लिश्कारा। तो उन्होंने मुझे ये बोला पंजाबी में, उन्होंने बोला जलंधर दूरदर्शन दे लिश्कारा चैनल दे विच यूना भट्टी लिश्का मारेगा। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पे। हाँ, तो एक बार आप हाँ करो। मैंने कहा नहीं ब्रदर, तो मैं आ गया। क्योंकि उस टाइम पे लिश्कारा प्रोग्राम में सरदूर सिकंदर, हंसराज हंस, ये सभी छाए पड़े थे। मतलब उस टाइम पे सोर्सेज वही थे लोगों के पास। जी 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 तो जी हाँ। तो मैं उनको मना करके आ गया और उन्होंने सलाह की कि ये मना करके इसलिए चला गया कि ये कुछ ना कुछ चाहता होगा, तो क्या ऑफर करें इसको। हाँ, कुछ ऑफर करें। तो जब मैं दोबारा गया फिर उन्होंने मेरे को बुलाया, हम लोग बैठे, बोले कि 5 साल के लिए हम आपको बाउंड करेंगे, एग्रीमेंट करेंगे 5 साल का एग्रीमेंट करेंगे। 5 साल हमारे लिए आपको गाना होगा, जितनी मर्जी हम आपकी कैसेट करें, जो प्रोग्राम रहेंगे वो आधा जो वहां से मिलेगा वो आधा हम आपको देंगे और आधा हम रखेंगे। अच्छा, 50-50 पे डील करने वाले थे। 50-50 पे डील वो करने वाले थे। और पहले हम आपको, उन्होंने मुझे 10 लाख की ऑफर कर दी। 10 लाख की? 10 लाख की उस समय 2006-7 के आसपास? नहीं जी, 2004 में ही। अच्छा, 2004 में? 2004 में ही। अच्छा, ये उसी साल ही इतना हो गया? उसी साल ही। ओ जीसस, उसी साल ही उन्होंने मुझे इतनी बड़ी ऑफर दे दी। अच्छा। तो मैंने कहा कि मैं क्या ब्रदर सुनो, कोई चीज है जो मेरी नहीं है, किसी और की है, उस पे मेरा क्या हक है? बोले कोई नहीं। मैंने कहा ये जो गला है ना, ये यीशु मसीह का है, मेरा इसके ऊपर कोई हक नहीं कि मैं दूसरा गंदा गीत या सेकुलर सॉन्ग गाऊं। ओ जीसस। तो प्रभु का धन्यवाद, प्रभु ने संभाला जी। तो मैंने उसको बोला कि यदि मैं मान लो कि आपके पीछे लग के एक लालच में आके मैं आपके साथ चला भी जाता हूं, तो जब मैं स्टूडियो में गाने लगूं तो जिसका गला है, जिसने दिया है वो छीन ले।
ओ, तो फिर मेरा क्या बनेगा? आवाज ही नहीं निकलेगी। फिर जी। मैं तो ना उधर का ना इधर का। हम्म, तो प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु ने संभाला है, मेरी कोई खूबी वही या ही मेरी आप कोई देने वाला है, लियाकत बिल्कुल नहीं है। अपने लोगों को। परमेश्वर ने संभाला है। जी। तो मैं वहां नहीं गया। एक बार किसी और ने, मैं रियाज कर रहा था, कुछ बच्चों को सिखा रहा था, कोई भाई सुन रहा था, तो उसने एक दूसरे भाई को मेरे लिए भेजा कि उससे बात कर कि मेरे साथ ये काम करे, मैं पहले एडवांस में इसको 7 लाख देता हूं। 7 लाख की भी ऑफर आई। ओ जीसस। तो उस समय भी प्रभु ने मुझे संभाला, क्योंकि मुझे पैसे की जरूरत थी तब। अच्छा। कि मेरे पास टूटा सा मोटरसाइकिल, 5,000 का मोटरसाइकिल मैंने लिया था। तो मुझे पैसे की जरूरत थी, गाड़ी की भी जरूरत थी, घर भी मेरा अच्छा नहीं था, मुझे ये पैसे की जरूरत थी, लेकिन मैं पैसे के पीछे नहीं गया, मैं यीशु के पीछे गया। जीसस। तो प्रभु ने आज आपको ऊंचा किया, उसका अजर मोड़ा है खुदावंद ने आपको। जी जी, खुदावंद तो का ये शुक्र है। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि तो मैंने उसको बोला कि आज के बाद यदि आपने मुझे दूसरी कैसेट करने के लिए बोला, अच्छा, बार बार बोल रहे होंगे आप। हाँ, मसीही कैसेट भी मैं आपके चैनल पे नहीं करूंगा। ओ जीसस। तो उन्होंने फिर उसके बाद मुझे नहीं कहा, और उसके बाद दूसरी कैसेट का खर्चा जो है ना, उन्होंने उठाया। उस कैसेट का नाम था सबर। अच्छा। मैंने उसका नाम सबर रख दिया, क्योंकि प्रभु ने मुझे सबर दे दिया था ना जी। तो मैंने वो सबर गीत गाया। रख सबर ते कर विश्वास, एक दिन ऐसा आवेगा तेनू खाक चो चुक के खुद पतवंतां विच बिठावेगा। रख सबर ते कर विश्वास, एक दिन ऐसा आवेगा। और वो गीत प्रभु ने दिया कि इस विश्वास रख के बैठ कि एक दिन ऐसा आएगा कि प्रभु के पीछे चलते चलते परमेश्वर तेरे को ऊंचा करेगा। तो आज प्रभु ने किया भी है आपको। आज प्रभु ने किया है, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। जी, बहुत बड़ी गवाही है। क्योंकि अगर मैं ये कहना चाहता था कि अगर 10 लाख की हम बात करें तो वो आज की डेट में भी इट्स अ ह्यूज अमाउंट। वो बहुत बड़ी, आज ही कुछ लोगों के लिए 10 लाख से किसी का घर बन सकता है ना। तो उस समय तो ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि उस समय बहुत कुछ कर सकते थे आप। और बड़े सारे लोगों ने, बड़े सारे सेकुलर सिंगर्स ने अपना, कह दो कि एक खेत बेच के जब कैसेट्स की सेकुलर, तो उन्होंने 10-10, 20-20 खेत बना लिए, और आपने वो सारा कुछ छोड़ दिया जब ज़रूरत थी। तो ये मेरे परमेश्वर की भलाई है आपके मन में, क्योंकि बाइबल में लिखा है जिसको वो चुन लेता है उसमें पाप होता ही नहीं है। तो वो कभी ऐसे थॉट्स भी नहीं लाता, और परमेश्वर ने आपको सब्र भी दिया, और प्रभु ने आपको ऊंचा भी किया। तो जो सुन रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ, पास्टर जी की गवाही से आपने एक चीज़ ज़रूर सीखी होगी कि परमेश्वर में खड़े रहने का अजर जो है, परमेश्वर में खड़े रहने की जो कीमत है, वो आपको महंगी लग सकती है, मगर जो उसकी बरकतें होती हैं वो किसी भी रुपये से, किसी भी पैसे से बीट नहीं की जा सकती। जो आज ये परमेश्वर में आनंद को, लग्जरी को, पीस को आज जो एंजॉय कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, ये अद्भुत है। क्योंकि आज मैं तकरीबन, मेरे को काफ़ी समय हो गया इनके घर पे अभी बैठे हुए, तो मैं देख पा रहा हूँ इनकी उन बरकतों को जो परमेश्वर ने इनके जीवन के ऊपर ठहराई हैं, परमेश्वर के नाम में खड़े रहने के लिए। तो जी पास्टर जी, तो फिर कैसे आपका ये गीत आपको बड़े सारे राइटर्स ने दिए, तो कैसे आप आइडेंटिफाई करते थे कि मैंने ये वाला गीत गाना है या ये वाला छोड़ना है? तो ये कैसे चीज़ें होती थी? बहुत से जो है ना लिखने वाले जो राइटर्स, तो वो मुझे, बहुत से राइटर्स मुझे गीत देते। तो उस वक्त जब कैसेट थी ना, मेरे मन में यह रहता था कि इसमें कव्वाली भी होनी चाहिए, इसमें गज़ल भी होनी चाहिए, इसमें वर्शिप सॉन्ग भी होना चाहिए, इसमें जो आम लोग सुनने वाले ना, सीधा सीधा गाने वाले, वो भी होना चाहिए। तो मेरी कैसेट में उस वक्त 8 गीत रहते थे, 8 में से हर एक की चॉइस का गीत होता था। मैं ये रखता था कि जो कव्वाली सुनने वाला है वो कव्वाली सुने, जो गज़ल सुनने वाला है वो गज़ल सुने। मतलब जैसी कोई गायकी पसंद करता है ना, उस गायकी में प्रभु यीशु मसीह की मैं आराधना करता था। क्या बात है। तो बड़े गीत, तो मैं चाहता हूँ आगे बढ़ने से पहले आप वो शुक्रगुजारी वाला गीत जो सुना रहे थे पहले, तो प्लीज़ हमारे दर्शकों के साथ भी शेयर करें। ये शुक्रगुजारी जो गीत है, ये ब्रदर R.K. मेहरम, रिंकू मेहरम जी का लिखा हुआ है। बड़े अच्छे राइटर हैं, प्रभु उनको बड़ी बरकत दे। तो उन्होंने बहुत से सॉन्ग लिखे, और ये गीत उनका लिखा हुआ है। नाल चौक सी पैर रखा, नाल
जद तेरे घर आवां मैं शुक्र गुजारी दी भेंट तैनू चढ़ावां मैं शुक्र गुजारी दी भेंट तैनू चढ़ावां मैं नाल चौकसी पैर रखां जद तेरे घर आवां मैं शुक्र गुजारी दी भेंट तैनू चढ़ावां मैं इस जिस्म दे लई तेरा शुक्र खुदा इस जान दे लई तेरा शुक्र खुदा इस जमीन दे लई तेरा शुक्र खुदा आसमान दे लई तेरा शुक्र खुदा शुक्र गुजारी दे गीत हर वक्त गावां मैं शुक्र गुजारी दे गीत हर वक्त गावां मैं शुक्र गुजारी दी भेंट तैनू चढ़ावां मैं शुक्र गुजारी दी भेंट तैनू चढ़ावां मैं इस दिन दे लई तेरा शुक्र खुदा इन्हां साहां लई तेरा शुक्र खुदा मंजिलां दे लई तेरा शुक्र खुदा नाले राहां लई तेरा शुक्र खुदा शुक्र गुजारी कर कर के रूह विच भर जावां मैं शुक्र गुजारी दी भेंट तैनू चढ़ावां मैं शुक्र करा तेरा शुक्र करा तेरा शुक्र करा यीशु तेरा शुक्र करा तेरा शुक्र करा तेरा शुक्र करा यीशु तेरा शुक्र गुजारी दी भेंट तैनू चढ़ावां मैं क्या बात। थैंक यू। अगर आपने इस गीत को एंजॉय किया तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि पास्टर जी मज़ा आ गया, क्योंकि मेरे को पता है आपने इस गीत को ज़रूर एंजॉय किया होगा और आपने बड़ी बार इसको अपनी आराधना में गाया होगा जब आप खुदावंद की प्रस्तुति कर रहे होंगे। तो अगर आपको नहीं पता था ये गीत पास्टर जी का है तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखना, क्योंकि मैं भी बड़ा शौक हो रहा हूँ बड़े गीत जब मेरे को पता चल रहे हैं कि पास्टर जी के गाए हुए हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है कि आज मैं खुदावंद के एक ऐसे खादम के साथ बैठा हूँ जिन्होंने बड़ी सेवा की है खुदावंद के नाम के लिए बिना स्वार्थ के। क्योंकि जैसे वो बता रहे हैं अपनी टेस्टिमनी को कि लाखों रुपए कमाने की ऑफर थी मगर उन्होंने कहा ये गला बिकाऊ नहीं है। तो पास्टर जी एक बाद में आपके गले में प्रॉब्लम आ गई, तो मैं चाहता हूँ आप उसको भी डिस्कस ज़रूर करें, दर्शकों को ज़रूर बताएं कि आपने जो स्टैंड लिया था परमेश्वर के लिए तो कैसे प्रभु ने उसको हील किया। 2008 में मेरी एक कैसेट आई थी, उसका नाम था यीशु ही प्रभु है, हिंदी कैसेट थी और उसमें 10 गीत मैंने गाए थे और उसका जो म्यूज़िक है ना वो ब्रदर गोपाल मसीह लुधियाना वालों ने किया था, अंकुर मसीह के पापा ने। तो जब मैं उसकी डम्मी दे के वापस आया तो उन्होंने म्यूज़िक स्टार्ट कर दिया। 15-20 दिनों में उन्होंने म्यूज़िक कंप्लीट करके मुझे फ़ोन किया कि ब्रदर यूहन्ना भट्टी आप आओ और उसकी फ़ाइनल जो है रिकॉर्डिंग करके आप जा सकते हो, हाँ फाइनल डबिंग। तो मैं जब गाता था ना तब तो मैंने जैसे गाया सा तो मेरी 2 आवाज़ें निकलती थी, फट के आवाज़ निकलती थी। तो 9 महीने जो ना मेरा गला बहुत ख़राब रहा। मैंने बहुत से ENT स्पेशलिस्ट, बहुत से देसी, अंग्रेज़ी, होम्योपैथिक बहुत सी दवाइयाँ ली, मेरा गला ठीक नहीं हुआ। और मेरा एक दोस्त है डॉक्टर प्रदीप, उसने मुझे बोला कि एक फरीदकोट के एक डॉक्टर है डॉक्टर सिंगला, आप उसके पास जाओ। तो जब मैं उसके पास गया तो उन्होंने मेरी ज़ुबान के ऊपर ना एक पट्टी लपेट के उसको बाहर खींचा और कुछ औजार थे, शायद पता नहीं मुझे क्या था, एक कुछ माथे के ऊपर भी उसके कुछ लगा हुआ था,
लाइट लेंस शायद कुछ ऐसा था। तो उन्होंने 15 मिनट जो है ना मेरी जुबान खींच के अंदर चेकअप कर रहे थे, हाँ, गले की जांच की। और उसने डिक्लेयर कर दिया कि हमारी जो 2 नाड़ियां होती है, एक जो हमारी सांस वाली और दूसरी बोलने वाली, इन दोनों के ऊपर एक ट्यूमर हो गया। ओ, तो ये जो ट्यूमर है इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। मेरा उसको सवाल यह था कि ब्रदर यदि मैं ऑपरेशन करवाऊं क्या मैं गा पाऊंगा? उसने कहा गाना तो भूल जाओ, आज के बाद आप गा नहीं पाऊंगा। मैंने कहा कि भाई मुझे ये बताओ यदि मैं गाना चाहूं तो मुझे क्या करना चाहिए? उसने बोला कि एक डॉक्टर के हांडा है, मैंने पहली बार नाम सुना और अभी तक भी मैंने उसको देखा नहीं है। डॉक्टर के हांडा है दिल्ली में, कलाकारों के ऑपरेशन सिर्फ वो ही करता है। अच्छा। तो उसने उनका एड्रेस मुझे लिख दिया, कुछ दवाइयाँ लिख दी कि मैंने आपके गले को चेक किया औजार अंदर भेज के, तो आप तब तक ये दवाइयाँ खाओ और इस नंबर पे आप फ़ोन करके वहाँ चले जाना। तो ब्रदर जब मैं उसके हॉस्पिटल से बाहर निकल के गाड़ी में आके बैठा तो मैंने वो जो स्लिप जो पर्ची थी उसको फाड़ दिया, और फाड़ के जब मैंने नीचे फेंका तो मैंने बोला ये ऑपरेशन यीशु के नाम से नहीं होगा। यस। तो मैं अगले दिन सुबह उठा, मैं फास्टिंग में बैठ गया और 5 घंटे मैंने प्रार्थना की प्रभु के सामने। 5 घंटे रोया और मैंने प्रभु को बोला कि प्रभु, मैंने कुछ बातें की प्रभु से, प्रभु आपकी महिमा करने के लिए कि मैं प्रभु तेरी महिमा करता हूं। जब मैं प्रभु के सामने बैठा ना तो मुझे वो वचन याद आया और यशाया की किताब 38 अध्याय मुझे याद आया कि हिजकिय्याह ने बोला कि प्रभु याद कर, प्रभु मैं तेरे साथ वफादारी से चलता रहा हूं। मैंने तो 10 लाख भी नहीं लिया, मैंने 7 लाख भी नहीं लिया, मैंने अपना नाम भी उस क्षेत्र में नहीं कमाया। प्रभु मैं तो सिर्फ तेरी ही महिमा कर रहा हूं, तो मेरा गला ऐसे क्यों? तो मैंने प्रभु से रो रो के प्रार्थना की, मिन्नत की कि प्रभु यदि मेरे से कोई गलती जाने अनजाने में हुई है तो प्रभु मैं उसकी भी माफी मांगता हूं। तो प्रभु का धन्यवाद है, रात को मैं सो गया और सुबह मैं उठा और मैंने स्वर पे हाथ रखा, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा रे गा मा पा धा नी सा। क्या बात। मैंने ऊपर ऊपर चढ़ता गया, मैं लास्ट तक पहुंच गया, मेरे गले की आवाज फटी नहीं। ओ जीसस। उस दिन से लेके आज तक वो जो ट्यूमर है वो सॉली गायब है। यीशु मसीह ने बड़ा चमत्कार मेरे जीवन में किया है। यस। यीशु मसीह ने काम किया मेरे जीवन में। अच्छा। उसके बाद मैंने बहुत सी कवालियां जी, बहुत सी आज भी मैं स्वर लगाता हूं जी, जहां मर्जी खींच के लगा देता हूं। प्रभु का धन्यवाद है जी, परमेश्वर मदद कर रहा है जी। और बहुत सी कवालियां, बहुत सी गजलें, बहुत से गीत, 150 से ज्यादा गीत मैंने प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए ऑफिशियल सॉन्ग गाए हैं। क्या बात है, क्या बात है। प्रभु महान है, वो सचमुच में अपने लोगों की जिंदगी में काम करता है। और शायद परमेश्वर ने हो सकता है आपको टेस्टिफाई किया हो कि आप उसकी शिफा पे, उसके बड़े नाम पे बिलीव करते हैं, या आप ऑपरेशन की ट्रीटमेंट, ये डॉक्टरी ट्रीटमेंट खुदा की ओर से ही है, मगर कई बार परमेश्वर आपको आजमाता है कि आप स्टैंड कितना ले सकते हैं परमेश्वर में। हम मेडिकल ट्रीटमेंट के विरोध में नहीं है, पास्टर जी भी मेडिकल ट्रीटमेंट के विरोध में नहीं है। हम जानते हैं परमेश्वर काम करता है डॉक्टर्स के जरिए, क्योंकि बाइबल में लिखा है बीमारों को वैद्य की ज़रूरत है, डॉक्टर की ज़रूरत है, सिक लोगों को जो बीमार होते हैं। इसलिए हम डॉक्टर की ट्रीटमेंट के विरोध में नहीं है, मगर कई बार परमेश्वर हमारे मन को उभारते हैं कि हम उसके नाम में स्टैंड लें। मैंने एक बार मुझे किसी ने फ़ोन किया, ब्रदर मिशन हॉस्पिटल फिरोजपुर में एक लड़का है जी, तो वहाँ आप आओ। तो वो लड़का ना, जैसे हम ऐसे करते हैं, उबासी जिसको बोलते हैं, उबासी बोलते हैं ना जी, उबासी लेते, तो उसने ऐसे किया तो उसका मुंह खुले का खुला ही रहेगा। ओ, लॉक हो गया। हाँ, लॉक हो गया। तो एक गांव में वो रहते थे, वो डॉक्टर के पास गए, वो डॉक्टर ने बोला कि हमारे बस की बात नहीं, आप दूसरे गांव में एक हॉस्पिटल वहां ले जाओ। वो उस हॉस्पिटल में ले गए तो उन्होंने बोला कि हमारे बस की बात नहीं, आप मिशन हॉस्पिटल ले जाओ फिरोजपुर में। वो फिरोजपुर ले आए, मुझे फोन आया तो मैं वहाँ मिशन हॉस्पिटल गया और कम से कम 10 डॉक्टर उस पेशेंट के
इर्द गिर्द थे, कोई ड्रिप लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो कम से कम 1.5-2 घंटे उन्होंने अपना पूरा यत्न किया डॉक्टरों ने। तो मैंने वहां गया, मैंने कहा प्लीज डॉक्टर साहब मैं प्रेयर कर सकता हूं। मैंने प्रेयर किया और मैंने ब्रदर 2 मिनट सिर्फ प्रेयर किया और मैंने बोला यीशु के नाम से इसका मुंह ज्यों का त्यों हो जाए, पहले जैसा हो जाए। तो जब मैंने आंखें खोली, आमीन किया, तो उसका मुंह ऐसे हो गया। वहां खड़े सारे डॉक्टर, एमडी डॉक्टर भी वहां, जो उनका एमबीबीएस डॉक्टर, वो भी वहां खड़े, सब हैरान, ये कैसे हो सकता है। डॉक्टर काम करते हैं, परमेश्वर ने डॉक्टरों को भी बनाया, डॉक्टरों को बुद्धि देने वाला हमारा खुदा है। बाइबल में लिखा है कि रोगी को हकीम की, डॉक्टर की जरूरत है, क्योंकि सारी जड़ी बूटियां जो है वो बनाने वाला परमेश्वर है, खुदा है। तो दवाई से ज्यादा जो बात दवा से नहीं होती, वो बात दुआ से होती है। जब कामुल मुर्शद मिलता है फिर बात खुदा से होती है। जब जो काम दवाई से नहीं हो सकता वो दुआ से हो सकता है। कई बार दवाई भी असर नहीं करती, जब हम दुआ करते तो दवाई भी फिर असर करने लग जाती है। जी, खुदा काम करते हैं ऐसे। क्या जबरदस्त एक्सपीरियंस है। तो मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है। मेरे को मन नहीं कर रहा कि मैं इसको क्लोज करूं, इसको और सुनता जाऊं। तो पास्टर जी मैं चाहता हूं आप एक अपना वो भी इंसिडेंट शेयर करें कि जब आप एक गांव में गए थे, आपका विरोध हुआ। क्योंकि लोग ना आज की डेट में मसीहत जितनी फैल रही है, विरोधी भी फैल रहे हैं, तो उन चीज़ों को हैंडल कैसे करना है, क्योंकि आपने उन चीज़ों को किया है, टैकल कैसे करना है, मैं चाहता हूं आप वो किस्सा भी दर्शकों के साथ ज़रूर शेयर करें। मैं एक गाँव में गया और उन्होंने बहुत से पोस्टर पम्फलेट वगैरह बहुत से वहाँ लगाए। हरियाणा में एक गांव था। तो मैं जब वहाँ पहुँचा तो वहाँ के जो पास्टर थे उन्होंने मुझे अपनी हवेली में एक साइड ले गए। उन्होंने बोला कि यहाँ के कुछ लोग हैं, वो बोल रहे हैं कि हम जो है बंदगी नहीं होने देंगे, आराधना नहीं होने देंगे। स्कूल में एक बहुत बड़ा टेंट लगा था, तो साउंड वगैरह फिट है, सब कुछ मतलब पूरी तैयारी है, सारी तैयारी है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो ये बोल रहे हैं कि हम ये आपका प्रोग्राम नहीं होने देंगे। तो बोले कि पास्टर जी आप बताओ। मैंने कहा भैया मैं तो आया हूँ, मुझे आपने आराधना के लिए और प्रचार के लिए बुलाया है, तो मैं तैयार हूँ, आप बताओ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है पास्टर जी हम भी तैयार हैं। फिर मैंने कहा कि आप तैयार हो ना, तो एक काम करो, आपके पास यूथ कितने हैं, यूथ कितना है, कितने लड़के हैं। उन्होंने बोला कि 100 से ज़्यादा लड़के हैं। मैंने बोला कि 50 लड़के मुझे दे दो। 50 लड़के वहाँ ले आए। तो मैंने उनको बोला कि बंदगी होनी चाहिए कि नहीं, वो बोले होनी चाहिए। तो मैंने उन सब को बोला कि आप सब ने वहाँ पंडाल को घेरे रखना है। कोई भी आता है, यदि कोई विरोधी भी आता है, विरोधी को भी प्यार से ट्रीट करना है, प्यार से बोलना है। उनके लिए कुर्सियाँ भी खाली छोड़नी है। तो पूरे पंडाल को आप सब ने 5-5 फीट पे एक आदमी खड़ा रहना चाहिए, तो ताकि लोग पैनिक ना हो। हाँ, तो ऐसे ही उन्होंने किया। जब वो विरोधी थे जिन्होंने बोला कि हम हमला करेंगे, तो हमारा स्टेज चल रहा है, मीटिंग चल रही है, आराधना चल रही है, दुष्ट आत्माएं निकल रही है। एक ना वहाँ आदमी आया, 42 साल से, उसकी एक आंख से उसको दिखता नहीं था। अच्छा। तो वो स्टेज पे उसको ले आए, स्टेज के ऊपर ही ले आए। ऐसा नहीं है कि नीचे चंगाई हुई और बाद में गवाही दी, ऐसा नहीं हो। उसको स्टेज के ऊपर ले आए, बीमार को। हाँ, बीमार को। 42 साल से इसको दिखाई नहीं देता। मैंने उसको बोला कि भाई कि तू प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है? उसने बोला मैं करता हूं। मैंने बोला क्या तुझे विश्वास है कि यीशु मसीह तुझे चंगा कर सकता है? वो बोला मुझे विश्वास है। मैंने बोला कि तू तौबा करने के लिए तैयार है? उसने तौबा की, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, और मैंने प्रार्थना की थी यीशु मसीह के नाम से इसकी आंख खुल जाए। मैंने दूसरी आंख के ऊपर हाथ रख लिया जिससे उसको दिखाई देता था। तो मैंने बोला कितनी उंगली है? बोला 1, अभी 2, 3, 4, 5। अरे पूरे का पूरा गांव हैरान हो गया
जीसस। प्रभु यीशु मसीह ने बड़ा काम किया। जी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो विरोध करने वाले थे वो भी वहां बैठे ये देख रहे थे। अच्छा, वो आ गए थे मीटिंग वो बैठे थे, उन्होंने ये सब देखा। और जब प्रचार हुआ नशे के ऊपर, नशा नहीं करना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए, तौबा करनी चाहिए, प्रभु की आराधना करनी चाहिए, एक ही परमेश्वर है, एक ही परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए, जो खुदा ने आपको वर्ड दिया था, जो मुझे प्रभु ने बताया। जी। तो मैंने वहां प्रचार किया। और प्रचार के बाद जब मैंने प्रार्थना की बीमारों के लिए, बीमार चंगे हुए, दुष्ट आत्माएं निकली, परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए। और उनका जो प्रधान था ना, वो पास्टर के कान में आके बोल रहा है मैंने कुछ बोलना है। अच्छा, जो ऑर्गेनाइजर थे। हाँ। तो पास्टर जी मेरे कान में आके बोले कि वो भाई कुछ बोलना चाहता है। मैंने कहा उसको पूछ क्या बोलना है। अच्छा। तो उसने उससे पूछा कि भाई क्या बोलोगे। वो बोला सिर्फ मैं यही बोलूंगा कि मुझे बहुत अच्छा लगा। जी सर। तो हमने उसको माइक दिया, उसने आते ही बोला हालेलुया, जो विरोध करते थे। जीसस। और उसने बोला, ऐसे बोला, कहता जब ये लोग गा रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मास्टर सलीम गा रहा है। मुझे ऐसा फील हुआ कि ये बहुत अच्छा गाने वाले हैं। अच्छा, वो सुन के खींचा चला आया। वो खींचा चला आया। जीसस। और उसने बोला कि जो हमें बताया गया था कि ये देवी देवताओं का विरोध करते हैं या दूसरे के धर्म के लिए बुरा बोलते हैं, मैंने तो ऐसा कुछ सुना नहीं। इन्होंने तो ये प्रचार किया कि नशा नहीं करना, पाप नहीं करना, बुराई नहीं करनी, किसी की निंदा नहीं करनी। मुझे तो बहुत अच्छा लगा है, मैं इनके साथ हूं। कोई भी आदमी, कोई भी बंदा इनका विरोध करेगा तो सामने मैं खड़ा रहूंगा। तो प्रभु का धन्यवाद है, आज भी उस गांव में 2 पास्टर हैं और परमेश्वर की सेवा चल रही है। प्रेज गॉड। तो बहुत ही अद्भुत ये खुदावंद ने आपकी जिंदगी में काम किया और लोगों को बचाने का भी काम आपने किया एक दिलेरी के स्टेप से। क्योंकि अगर आप तब मना कर देते कि नहीं यार, अगर विरोध कर रहे हैं तो हम नहीं करते मीटिंग, तो फिर शायद ये चीज़ें ना हो पाती। तो प्रभु ने आपको दिलेरी का मसा दिया। तो जो लोग सुन रहे हैं, आपको भी दिलेरी के साथ खड़े रहने की ज़रूरत है। बाइबल बताती है डरपोकों का स्वर्ग राज्य में कोई प्रवेश नहीं होगा। डरपोकों को परमेश्वर पसंद नहीं करता। प्रभु बताते हैं तू मेरा शेर है, मैंने तेरे को अपने सिंह के रूप में पुकारा है। और वो शेरों का परमेश्वर है, यहूदा के बब्बर शेर की हम संतान है। हमें डरने की ज़रूरत नहीं। परमेश्वर कहता है ना घबरा, ना डर, तेरा मन कच्चा ना हो, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, तेरे को मैं हर मुसीबत से निकालने की सामर्थ्य रखता हूँ। केवल आपको दिलेरी से परमेश्वर के नाम को थामने की और खड़े रहने की ज़रूरत है। और पास्टर जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आज की डेट में ना बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है इस चीज़ की। एक न्यूज़ एंकर एक पास्टर से पॉडकास्ट या इंटरव्यू करते हैं, वो कहते हैं जी मैं बीमार हूँ, मेरे लिए दुआ करो, मैं ठीक हो जाऊँगा। तो पास्टर जी ये कह देते हैं कि नहीं, मैं दुआ नहीं करूँगा, या कह देते हैं, वो टाल देते हैं किसी तरीके से। तो क्या आपको, क्या उनको उस समय दुआ कर देनी चाहिए उस बंदे के लिए, या ये चीज़ें कैसे होती हैं? अगर कोई बंदा आपको चैलेंज कर दे कि मैं सामने बैठा हूँ, मेरे लिए प्रार्थना करो तो मैं भी ठीक हो जाऊंगा, तो आप कैसे उन चीज़ों को कैसे टैकल करेंगे आप? ब्रदर, हर चीज का एक ना प्रोसेस होता है जी। जो दूध है ना, दूध में थोड़ा सा खट्टा डालो ना तो उसी वक्त वो जो है वो दही नहीं बन जाता। उसको एक प्रोसेस से निकलना पड़ता है, उसके बाद फिर वो दही बनता है अपनी टाइमिंग पे। अपनी टाइमिंग पे बनता है। और जब वो दही को जब उसको रिड़का जाता, पंजाबी में बोलते हैं रिड़का जाता है, उसको घुमाया जाता है, उसके बाद फिर घी निकलता है, फिर मक्खन निकलता है। मक्खन को फिर उसमें आग में रखा जाता है तो फिर वो घी बनता है जी। एक बार ना छोटी सी कहानी मैं बताना चाहता हूँ। एक बार एक राजा था, राजा था नास्तिक, और उसका जो वजीर था ना वो आस्तिक था, और खुदा पे यकीन करने वाला था। हाँ, खुदा पे यकीन करता था, और राजा खुदा पे यकीन नहीं करता था। तो राजे ने ना एक सवाल किया। राजे ने बोला पहला सवाल यह है कि तू खुदा को दिखा सकता है? दूसरा यह है कि खुदा क्या करता है? यदि तू 1 सप्ताह में इसका जवाब दे दे तो ठीक है, नहीं तो तेरे को मार दिया जाएगा। अच्छा। तो वो जो वजीर है बहुत परेशान है, वो परमेश्वर को पुकार रहा है, प्रभु मैं क्या करूं, प्रभु मैं क्या जवाब दूं।
वो प्रार्थना कर रहा है। तो एक दिन उसका लड़का जो है ना, लास्ट मोमेंट में, लास्ट दिन पे वो आया। जैसे संडे को उसने, राजे ने पूछना है, शनिवार को वो आया रात को। तो वो लड़का आके बोल रहा है, बोला पापा आप बहुत परेशान हो कई दिनों से, तो क्या है, क्या बात है? उसने बोला बेटा बहुत गंभीर बात है, तू उसका उत्तर नहीं दे सकता। उसने बोला पापा मुझे बता तो सही। जब उसने बताया कि राजे ने मुझे एक सवाल किया है, पहला सवाल है कि परमेश्वर है तो दिखा, दूसरा यह है कि वो क्या करता है। वो बोला पापा ये कुछ सवाल है, इसका उत्तर तो मैं दे सकता हूं। वो बोला कि फिर मुझे बता। नहीं पापा मैं उसको ही बताऊंगा, उसको बोल कि ये छोटे जे सवाल का उत्तर है ना, मेरा छोटा सा बेटा ही दे सकता है, मेरे लिए कोई बड़ा सवाल लेके आ। तो अगले दिन जब पूरी की पूरी पंचायत बैठी, लोग बैठे, वहां चले गए। तो राजा जो है वो अपनी कुर्सी के ऊपर बैठा है, अपने जो तख्त है उसका लगा उसके ऊपर बैठा है, और वजीर है वो भी एक तरफ बैठा, वो लड़का सामने बैठा है, नीचे बैठा, चौंकड़ी मार के ऐसे करके बैठा है। तो राजे ने बोला हाँ वजीर बता, सवाल का जवाब दे सकता है? कहता जी ये छोटे छोटे सवालों के जवाब तो हमारे छोटे छोटे बच्चे ही दे देते हैं। उसने ये बोला कि यदि मरना तो है, ये देखेंगे क्या देता है, क्या कहता है, नहीं तो फिर जो सजा है वो तो मिल ही जाएगी। तो राजे ने बोला हाँ भी बच्चे तैयार हैं? हाँ मैं तैयार हूं। परमेश्वर है? कहता है। फिर दिखा। वो बोला एक डिब्बा भर के दूध लेके आओ। वो दूध लेके आ गए। बोला राजा इसमें मक्खन है? कहता है। कहता दिखा। लड़का बोलता दिखा। बोलता बेटा मक्खन ऐसे नहीं दिखेगा, इसमें जाग लगेगी, मतलब खट्टा लगेगा, दही बनेगा, फिर उसको रिड़का जाएगा, उसको घुमाया जाएगा और उसमें से मक्खन निकलेगा, और फिर वो मक्खन दिखेगा। तो अपने आप को रिड़क परमेश्वर के सामने, अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर, परमेश्वर तेरे को दिखेगा। यस। दूसरा सवाल वो बोला, फिर दूसरा सवाल, परमेश्वर क्या करता है? कहता आपको पता क्या करता है? लड़का पूछ रहा है आपको पता क्या करता है? कहता नहीं। कहता मुझे पता है। अरे दुनिया वालों मेरी सुनो, मेरे को पता, इसको नहीं पता, मैं सिखाऊंगा कि परमेश्वर क्या करता है। तो मैं नीचे बैठ के थोड़ा ना सिखाऊंगा, जो सिखाने वाला हमेशा कुर्सी के ऊपर बैठता है, तो सीखने वाला नीचे बैठता है। तू नीचे आ फिर सिखाऊंगा। वो ऊपर बैठ गया, राजा नीचे आके बैठ गया। राजा बोलता है, कहता बता क्या करता है? लड़का चुप। अरे बता क्या करता है? लड़का फिर चुप। अरे बताना क्या करता है? कहता यही करता है, गरीब को उठा के कुर्सी पे बिठा देता है और राजे को नीचे उतार देता है। क्या बात। परमेश्वर को देखने के लिए, परमेश्वर के कामों को देखने के लिए अपने आप को नीचा करना पड़ता है, अपने आप को पूरी तरह परमेश्वर के सामने अधीन करना पड़ता है, फिर परमेश्वर अपने कार्य उनके जीवन में करता है। और जो इंसान ये कहता है ना कि दिखाओ चमत्कार, मेरे लिए चमत्कार करो, अरे परमेश्वर आपके लिए चमत्कार करेगा, उसके अधीन होना पड़ेगा, एक प्रोसेस में से निकलना पड़ेगा, तौबा करनी पड़ेगी जी। यदि मान लो कि आप ही हो जी, बोलो मुझे कि चमत्कार दिखाओ। बोलो, दिखाएं चमत्कार आप, अगर आप कर सकते हैं तो। मेरे पीछे बोलो ना जी। बोलो प्रभु यीशु, प्रभु यीशु मैं तुझे अपना मुक्तिदाता ग्रहण करता हूं। जी, मैं तो कह लूंगा, वो नहीं कह पाएंगे। नहीं कहेंगे तो मुक्तिदाता तो ग्रहण नहीं करते जी, तौबा तो करते नहीं, चमत्कार कैसे होगा? बिल्कुल। अरे चमत्कार देखना है ना
प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, उसको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना पड़ेगा। परमेश्वर अपना चमत्कार जरूर उनके जीवन में करेगा। बिल्कुल। सब धर्मों में बोलते हैं हमारे धर्म में इतना बड़ा चमत्कार हो गया, हमारे धर्म में इतना बड़ा चमत्कार हो गया, हमारे गुरु ने ये कर दिया, हमारे गुरु ने वो कर दिया। सब बोलते हैं, चमत्कार तो सारे ही बोलते हैं। मैं कुछ जहाजों वाले भी देख रहा था, कहीं कोई ऐसी जगह है जहां जहाज चढ़ते हैं, कहते हैं जो वहां जाके मत्था टेकता है वो जहाज चढ़ जाता है, वो विदेश चला जाता है। बिल्कुल। तो यदि पखंडवाद की बात लोग करते हैं तो फिर हम उसको क्या बोले? बिल्कुल, आस्था है लोगों की आस्था है, आस्था है। यदि कोई परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख के चलता है ना, परमेश्वर उसके जीवन में अवश्य कार्य करता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यदि आप भी परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखेंगे, कोई भी काम ऐसा नहीं है जो परमेश्वर नहीं करता। परमेश्वर है ना जी, है ना परमेश्वर? बिल्कुल है। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है कि नहीं? कर सकता है ना जी। यदि कर सकता है तो आपके लिए नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। बिल्कुल। परमेश्वर के लिए कोई भी काम जो है अनहोना नहीं है। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। मैं कुछ नहीं कर सकता, कोई पास्टर कुछ नहीं कर सकता। पास्टर तो दुआ करते हैं। परमेश्वर, दुआ का मतलब क्या है? विनती। विनती का मतलब क्या है? अपने आप को परमेश्वर के अधीन होकर प्रार्थना करनी। काम परमेश्वर करता है, काम कोई पास्टर नहीं करता। चमत्कार पास्टर नहीं कर सकता, चमत्कार यीशु मसीह करता है। यदि कोई उस प्रोसेस से निकलता है तो करेगा। ऐसे थोड़ा ना कोई आके मजाक करे, मुझे चमत्कार दिखा, ये पानी की बोतल जो है ये मेरे ऊपर छिड़क के दिखा, मेरे लिए ये करके। ऐसे थोड़ा ना होते चमत्कार। प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता ग्रहण करो, अपने आपको प्रभु के अधीन करो, घुटने टेको, प्रार्थना करो, प्रभु के आगे गिड़गिड़ाओ, प्रभु मैं तेरा बच्चा हूं, मेरे लिए काम कर। परमेश्वर जरूर करेगा। बिल्कुल। तो मेरी तो यही सलाह है कि ये जो लोग हैं, ये जो ऐसा करते हैं, तो मैं तो ये कहता हूं कि हमारे जो पास्टर जाते हैं उनके चैनलों पे, उनको जाना ही नहीं चाहिए। उनको बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। यदि कोई विश्वास करे, यदि कोई जाता भी है, हमारे पास अपोस्टल अंकुरुल्लाह जी ने बड़ी अच्छी बात की जी, कि कैमरे आपके भी होंगे, हमारे भी होंगे, कैमरे हमारे भी होंगे। हमारी बातें तो वो काट देते हैं। बिल्कुल, वो साइलेंट कर देते हैं, हमारी बातें काट देते हैं जी। वो कुछ बातें जो है, जो उन्होंने ज्यादा बोली होती है, वो रख लेते हैं, हमारी बातों को काट दिया जाता है। तो यदि किसी ने करना भी है तो कैमरे उनके भी लगे, कैमरे हमारे भी लगे, लाइव हो, फिर मजा आता है जी। बिल्कुल। हाँ। और प्रभु यीशु मसीह, मैं आप सबको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा किया, यीशु मसीह ने कोढ़ियों को ठीक किया, यीशु मसीह ने अंधों को आंखें दी, यीशु मसीह ने बड़े बड़े काम किए जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। वो प्रभु यीशु मसीह कर सकता है उनके लिए जो विश्वास करते हैं जी। और बाइबल कहती है वो आज, कल और युगानुयुग एक सा रहने वाला परमेश्वर है। जिसने कल किया वो आज भी करने की सामर्थ्य रखता है। आपको तैयार होना पड़ेगा, आपको झुकना पड़ेगा उसके आगे, तभी वो आपके लिए काम करेगा। एक ना खुदावंत पास्टर जी, मेरे को ना आज मैं सुबह जब सो के उठा ना, तो परमेश्वर ने एक बड़ा जबरदस्त रेवलेशन मेरे को दिया कि बाप की छाती पे पैर रख के, जो हमारा जिस्मानी बाप है, उसकी छाती पे पैर रख के हम उसको ये नहीं कह सकते कि अभी मेरे को प्रॉपर्टी दे दे। वो कहेगा चल भाग जा, तेरे को प्रॉपर्टी छोड़, तेरे को मैं पत्ता भी नहीं देता इस घर का एक भी। है ना? तो हम कहते हैं स्वर्गीय पिता को चैलेंज करके मेरे को अभी ठीक कर दे। आपको झुकना पड़ेगा उसके आगे, वो करेगा रहम आप पे जब वो चाहे। एक बहन जिसको लहू बहने की बीमारी थी, वो भीड़ में से निकलती हुई आई और प्रभु यीशु मसीह के कपड़े को उसने छुआ, तो उसकी बीमारी, लहू बहने की बीमारी उसी वक्त जाती रही। उस भीड़ में ना हजारों लोग थे। बिल्कुल। बहुत से लोगों ने यीशु को छुआ। किसी ने हो सकता उस यीशु से दुआ भी करवाई हो, किसी ने अपनी प्रॉब्लम भी बताई हो, लेकिन यीशु ने कहा ही नहीं कहीं भी कि मेरे बीच से शक्ति निकली है। जब उसने उसका कपड़ा छुआ ना, यीशु ने क्या बोला? मेरे से शक्ति निकली है। मैं एक आपको छोटी सी कहानी बताता हूं जी। एक बार एक फूलों की नर्सरी थी और नर्सरी में ना कुछ बच्चे आए। उन्होंने बोला, यार बहुत सुंदर फूल है। फूल देखते 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 देखते, अलग अलग तरह के फूलों को देखते देखते एक फूल के पास पहुंचे
जो गुलाब का फूल था। वो बड़ा फूल है, ऊंचा लगा है। उसके ऊपर उन्होंने हाथ लगाया, उसकी खुशबू ली और वापस चले गए। और बच्चों को और अपने घर वालों को बताया, अरे इतना जबरदस्त फूल, बहुत जबरदस्त खुशबू, क्या कमाल का उसका रंग था, बड़ा जबरदस्त फूल हमने देखा। तो उन्होंने बोला, उसके घर वालों ने बोला, सबूत क्या है? सबूत तो उनके पास कोई है नहीं कि फूल देखा भी है या नहीं, या झूठ ही बोल रहे। उसके बाद कुछ तितलियां आ गई, तितली बोलते ना उसको जी। तितलियां आ गई, तितलियां घूम रही है। तितलियां कुछ फूल के ऊपर बैठती है, कुछ पत्ते के ऊपर बैठती, कुछ उसकी डाली के ऊपर बैठती। तितलियां भी उसका मजा ले रही। तितलियां बाहर गई, दूसरी तितलियां को बताया कि आज हमने गुलाब के फूल के दर्शन किए, बड़ा जबरदस्त, बड़ी खुशबू, बड़ा सुंदर था। उन्होंने बोला, सबूत कोई नहीं है, फूल को देखा भी है या नहीं देखा, या झूठ बोल रही। उसके बाद एक मधुमक्खी आई, मधुमक्खी फूल के ऊपर बैठ गई। मधुमक्खी ने उसके रस को खींचना शुरू कर दिया। जब उसका रस खींच रही ना, तो फूल बोलता है, बहन यहां बहुत आए, कोई हाथ लगा के जाता है, कोई मुझे सूंघ के जाता है, कोई ऊपर बैठ के जाता है, ये काम जो तू कर रही है ना, अभी तक किसी ने नहीं किया। वो बोली, मैं तेरे को देखने नहीं आई, मैं तेरी खुशबू लेने नहीं आई, मैं तो तेरा रस लेने आई हूं। ये जो रस है इसका शहद बनेगा, और वो एक बहुत जबरदस्त एक मीठा रहेगा। और उसको जब छोटे बच्चों को उसको खिलाया जाएगा, उसकी ठंड खत्म हो जाएगी, उसकी खांसी खत्म हो जाएगी। ये मैं रस लेने आई हूं, रस। यीशु मसीह के पास बहुत से लोग आते हैं, कुछ लोग को देख के तालियां बजा के निकल जाते हैं, कुछ लोग अपनी वीडियो बना के चले जाते हैं, मखौल उड़ा के चले जाते हैं, और कुछ लोग रस लेने आते हैं, रस, चंगाई लेने आते हैं। जो चंगाई लेने आते हैं उसको चंगाई मिलती है, जो मखौल उड़ाने आते हैं ना, जो उसकी बुराई करने आते हैं, उसको कुछ नहीं मिलता। बिल्कुल, वो देखते ही रह जाते हैं। दुकान पे जाते हैं ना, कपड़े की दुकान पे, एक बहन जाती कपड़ा लेने के लिए, गुआंढन को, अपनी पड़ोसन को बोल दे, अरे बहन मैं कपड़ा लेने जा रही, जाना साथ। वो उसके साथ चली जाती है, जो उसकी पड़ोसन है उसके साथ चली जाती है, जाके बोल दे, अरे भाई वो पीला निकालो, वो नीला निकालो, वो हरा निकालो, वो निकालो, वो निकालो, वो निकालो, वो निकालो। इतना ढेर लग जाता ना, तो साथ वाली को बोलती, तूने जो लेना ले ना, वो तो लेने आई है, ये देखने ही आई है। देखने वालों को कुछ नहीं मिलता, जो विश्वास से यीशु मसीह के पास आते हैं, प्रभु यीशु उसके जीवन में चमत्कार करता है। यस, डेफिनेटली करते हैं परमेश्वर, इसमें कोई शक नहीं है। जी पास्टर जी, तो बड़ा मज़ा आ रहा है आपसे ये बातें सीख के, और मेरा फेथ है जो लोग आप भी इन बातों को सीख रहे हैं, आपको एक सफिशिएंट जवाब मिल जाएगा उन लोगों को देने के लिए जो कहते हैं अगर यीशु जिंदा है तो मेरे को अभी ठीक करे, अगर पास्टर्स हाथ लगते हैं, लोग गिरते हैं, तो मेरे साथ भी ऐसा हो। तो आपको झुक के अपने आप को समर्पित करते हुए परमेश्वर के पास आना है। परमेश्वर निसंदेह आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। तो पास्टर जी, आप आराधना की सेवकाई में हैं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं चाहता हूँ मिस ना कर दूँ। आपकी नज़र में, आपके नज़रिए से आराधना क्या है? क्योंकि आपने उस समय की आराधना को भी, या उस समय भी काम किया जब लोगों को आराधना में इतना स्कोप नहीं लगता था, क्योंकि आज की डेट में कोई शौक से बच्चे आराधक बन रहे हैं कि लोग मेरे को जानेंगे, मेरे सॉन्ग्स लोग सुनेंगे। तो आपने वो दौर भी देखा है जब पहचान, आइडेंटिफिकेशन तो बड़ी दूर की बात हो गई थी, है ना? तो आपकी नज़रिए से आराधना क्या है? बाइबल में 3 तरह का जो गाना था, ज़बूर, भजन और आत्मिक गीत। जी। ज़बूर वो है जो दाऊद ने गाए, आसाफ ने, और कुछ उसके साथ और लेखक थे। ज़बूर वो है, कुछ लोग गाते हैं वो, जैसे तेरी नज़ादिशों देवे हुंदी बेहोश मेरी जान। क्या बात है।
मैं पास ज़बूर है। सुना दो ये सुना दो। ये सुनना मांगता है सुना दो पासी। ये दर्शक सुनना मांगते हैं, मैं नहीं मांगता पासी। जी जरूर। तेरी नज़ादिशों दे विच हुंदी बेहोश है मेरी जान, तेरे ही कौल थी ऐ खुदा, दिल तो मैं रखदा हाँ ईमान, तेरी नज़ादिशों दे विच हुंदी बेहोश है मेरी जान। क्या बात है सत्य जी, क्या बात है। ये ज़बूर है जी। और जैसे कुछ गीत हैं, जी जैसे करिए जो विश्वास सब कुछ हो सकता। जी एक गीत हमारा आया था, वजा मारदा यसु नासरी, तेरे दिल दे बूहे दे अगे आन के, वजा मारदा यसु नासरी। जैसे एक हिंदी गीत मेरा आया था, मेरा माही मेरा रब मेरा जिंदा खुदा, हो राजाओं का राजा मेरा बादशाह, राजाओं का राजा मेरा बादशाह, मेरा माही मेरा रब मेरा जिंदा खुदा। ये 2006 में मेरा गीत आया था। ये इंडिया लेवल पर बड़ा चला आपका ये सॉन्ग। हाँ, ये बहुत इस गीत को सुन के लोगों ने मुझे बहुत मोहब्बत की है, बहुत प्रेम दिया है। जी। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। तो मैं बताना चाहता हूँ, ज़बूर गीत आत्मिक गीत। आत्मिक गीत क्या है? जैसे हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 हालेलुया। ये आत्मिक गीत है। जैसे ये गीत जो लोग गाते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं, तो लोग आत्मा में भरते हैं। तो परमेश्वर आराधकों को चाहता है कि जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि दाऊद के दरबार में, आपको पता है दाऊद के दरबार में 4000 आराधक हुआ करते थे। यस 4000 आराधक उसने रखे थे। और उबेद और अदोम के घराने से जिन्होंने नियम का संदूक अपने घर में रखा था ना, 62 लोग आराधक सिर्फ उसी के घराने के थे जो प्रभु की आराधना करते थे। दूसरा इतिहास 5:12 में लिखा है, जब वजंत्री और गवंत्री गाने वाले और बजाने वाले एक स्वर में होके परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, तो परमेश्वर का भवन बादल से भर गया। और जो याजक थे ना, सेवा करने वाले, वो वहां बादल के कारण अंदर खड़े नहीं रह पाए। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जब हम रूह और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करते हैं, तो परमेश्वर का भवन हो या आपका घर हो, परमेश्वर की महिमा से भर जाता है। यस जी, बड़ी ज़बरदस्त बात आपने सिखाई। और जो देख रहे हैं अभी इस पॉडकास्ट को, तो ये फुल टू पैक एक आराधना के ऊपर शायद बाइबल स्टडी की भी क्लास होगी आपकी कुछ मिनटों में ही, क्योंकि जो पास्टर ने रेवलेशन से बताए हमें, मेरे को नहीं पता था कई चीज़ें। अगर आपको पता थी तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, क्योंकि कई बार कुछ छोटे हिस्से हमने पढ़े हुए हैं बाइबल में, मगर इतनी डीप जो खुदावंद ने आपको सिखाई हैं चीज़ें, ये सचमुच में अद्भुत है। तो आराधना के बारे में आपने गीतों को डिफ्रेंशिएट किया कि ज़बूर हैं जो दाऊद नबी ने लिखे हैं, उनके साथ और भी जो राइटर्स हैं आप बता रहे थे कि उन्होंने लिखे हैं, और परमेश्वर की प्रस्तिश के रूह के गीत हैं, और जो कलाम के गीत होते हैं, प्रचार के गीत। कुछ ज़बूर हैं, कुछ प्रचार के गीत हैं, गीतों से हम प्रचार करते हैं जी, और कुछ आत्मिक गीत हैं जी।
जैसे प्रचार के गीतों से, जैसे वो गीत है आउण वाला है यीशु आउण वाला है, हाँ, प्रचार है, ये प्रचार है आने प्रचार वाले, है, है ना, प्रचार आमद का यीशु मसीह की। तो ये आपने सीखी होंगी कई चीज़ें, क्योंकि आराधक भी हमारे पॉडकास्ट को देखते हैं तो बड़ी सारी चीज़ें सीखते हैं। अच्छा, तो एक पास्टर जी, आप बड़े लंबे समय से आराधना कर रहे हैं, तो एक बड़ा सवाल उठता है आराधकों पे कि ये पैसे लेके आराधना करते हैं, क्योंकि आपने भी बड़ी सारी मीटिंग्स बाहर की हैं, प्रचार के लिए भी आप गए हैं और आराधना के लिए भी गए, तो आप क्या इस पे विचार रखते हैं, इस चीज़ पे आपका क्या थॉट है कि पैसे लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए? हाँ एग्जैक्टली कि क्योंकि मैं सीधी बात पूछूं तो क्योंकि बड़े सारे लोग कहते हैं कि आराधक पैसे लेते हैं, आपके हिसाब से क्या आराधना के पैसे होने चाहिए या आराधना एक सेवा है? मेरे जवाब से पहले मैं एक सवाल भी आपसे पूछता हूं कि आराधकों को पैसे देने चाहिए या नहीं देने चाहिए? मेरा मानना है देने चाहिए, मेरा देने चाहिए ना जी। तो मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ कि एक शील्ड मुझे दे के मुझे बोले पास्टर जी एमसी की, तो अब मुझे बताओ कि मेरे साथ कुछ म्यूजिशियन गए हैं, तबला बजाने वाला, कीबोर्ड बजाने वाला, पैड बजाने वाला है, ढोल बजाने वाला, ढोलक बजाने वाला है, मेरे साथ गए और गाड़ी पे मैं गया हूं, मैंने उसमें पेट्रोल भी डलवाया है, क्या मैं वो शील्ड पेट्रोल पंप वाले को दिखाऊं कि भैया मुझे तेल डाल दे इसमें, पेट्रोल डाल, क्या वो डाल देगा? नहीं। उसके लिए पैसे चाहिए कि नहीं चाहिए? जी चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो जो लोग बुलाते हैं ना आराधकों को, बाइबल में ये लिखा है कि जो बैल काम करता है खेत में उसके मुंह को मत बांध। जो प्रभु की सेवा करते हैं ना, आराधक काम करते हैं प्रभु के खेत में, तो यदि आपने बुलाया है ना, ठीक है, परमेश्वर तो मदद करता ही है। तो हमारे एक भाई ने गीत गाया है, संदीप सब्रवाल जी ने, जी, जे एक दरवाजा बंद हो गया तो दूजा खोल जाएगा। परमेश्वर अपने दासों के लिए दरवाजे तो खोलता ही है जी। लेकिन जिन्होंने बुलाया है, क्या उनको बरकत नहीं चाहिए? वो सिर्फ लेना ही जानते हैं, देना भी चाहिए ना। बाइबल में लिखा, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। अरे लेना ही नहीं, देना भी है जी। आराधकों के भी बच्चे हैं जो उनके साथ बजाते हैं, उनको भी जरूरत है। कुछ ऐसे लोगों की वजह से बहुत से आराधक प्रभु से दूर होते मैंने देखे हैं। मैंने बहुत से आराधक ऐसे देखे जो प्रभु की सेवा करते थे, आराधना करते थे, और उसके बाद बाहर जाके वो दूसरे गीत भी गाते, सेकुलर सॉन्ग भी गाते। और कुछ आराधकों को मैंने ये भी, कुछ आराधक जूस की रेडी लगाता है, कोई सब्जी बेचता है। अरे वो आराधक है ना यार। यदि मतलब जो प्रभु की सेवा के लिए प्रभु के गीत गा रहे, हमने उसको सजा देनी है कि हम आपको कुछ नहीं देने। मगर पास्टर जी, एक तबका ये भी है या कुछ लोग ये भी है, वो कहते हैं कि आराधक काम करे, क्यों वो ऐसे अपने आप को लोगों के आगे कर रहा है कि मेरे को पैसे दो, मैं आराधना कर रहा हूं। तो कहते हैं आराधक काम करे कोई, कि वो क्यों नहीं आराधक काम कर रहा। मेरे को बड़े सारे कमेंट्स आते हैं इस चीज़ के लिए, बड़े सारे लोगों से मेरी बात भी होती है, तो वो कहते हैं आराधक जो है वो अपना काम करे, वो नौकरी करे कोई, या वो अपना बिजनेस करे जिससे उसको अर्न हो, तो वो अपने पार्ट टाइम में आराधना करे। मेरे बेटे को किसी ने बोला, किसी स्कूल वाले ने बोला कि हम आपको इतना पैसा देंगे, सुबह से लेके 8 से लेके शाम के 5 बजे तक हमारे स्कूल में सिखा। तो हमने उसको मना कर दिया। मना क्यों किया? कि यदि वो सुबह 8 से लेके शाम के 5 बजे तक वहां सिखाएगा, उसके बीच में कहीं किसी ने प्रभु की आराधना के लिए बुलाया, तो फिर वो कैसे जाएगा? वो काम करेगा या उधर जाएगा? बिल्कुल, फिर वो तो उसको छोड़ना पड़ेगा ना। तो मैं ये नहीं कहता कि कोई काम ना करे, काम करना चाहिए, लेकिन यदि कोई आराधक प्रभु की आराधना करता है तो उसकी मजदूरी भी उसको देनी चाहिए। जो प्रभु की सेवा करता, प्रभु के खेत में काम करता है, तो प्रभु तो मदद करता है, लेकिन जो बुलाते हैं ना, एक बात मैं और बताना चाहता हूं। कुछ लोग होते हैं आराधक। बाइबल में जैसे दाऊद के दरबार में 4000 आराधक थे, और इन आराधकों का जो मुखिया था ना, उसका नाम था असाफ। असाफ था उसका नाम। कुछ लोग आराधक होते हैं, कुछ लोग आराधक मुखिए होते हैं। आराधना तो आप भी कर सकते हैं, आराधक तो आप भी हो, आराधक मैं भी, आराधक सारे हैं, आराधक सारे हैं,
लेकिन कुछ मुखिया आराधक होते हैं, लीडर्स होते हैं, वर्शिप लीडर्स। जो वर्शिप लीडर्स है ना, वो परमेश्वर की वर्शिप करते हैं, लीड करते हैं दूसरे लोगों की। आप भी हमारे साथ परमेश्वर की आराधना करो, गाओ परमेश्वर की महिमा। यदि कुछ लोग ऐसा करते हैं तो उनकी मर्जी। तो मैं तो आराधकों को भी विनती करता हूं कि आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो, परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। और यदि आप सिर्फ आराधक हो तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप मिनिस्ट्री भी स्टार्ट करो, सेवकाई भी शुरू करो, परमेश्वर का काम करो। यदि कहीं आप गाने के लिए गए हो, किसी ने कुछ नहीं दिया, परमेश्वर की सेवा करते रहो, परमेश्वर एक दिन आपको उसका प्रतिफल जरूर देगा। डेफिनेटली देंगे, डेफिनेटली। क्योंकि ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा कि क्योंकि लोग कहते हैं ऐसा, तो मैं मानता हूं जो लोग आप कमेंट्स करते हैं, आप भी आराधना करनी शुरू कर दें। आप तो काम कर रहे हैं। तो आप देखें ना कितनी डिफिकल्टी है। अभी रात के तकरीबन 12:30 हो चुके हैं, पास्टर जी का पॉडकास्ट हम कर रहे हैं। मैं खुद काम करता हूं क्योंकि मैं अपने यूट्यूब पे डिपेंडेंट नहीं हूं, जैसे कि आप बहुत से लोग जानते हैं। तो मैं अपने काम में से इस टाइम को सेक्रीफाइस कर रहा हूं खुदा के लिए। अभी इस पॉडकास्ट को रिकॉर्ड करने के बाद मेरे को ये सारी फुटेज को एडिट भी करना पड़ेगा, अपलोड भी करना पड़ेगा। बहुत सी डिफिकल्टीज होती हैं जब आप साथ साथ जॉब करते हैं। कई बारी पॉडकास्ट, अभी टाइटस भाई का इसके बाद पॉडकास्ट होने वाला है, तो जब आप देखेंगे उस पॉडकास्ट को बड़ा ब्लेस होंगे। तो टाइटस भाई का भी शेड्यूल इतना बिजी था, वो कह रहे थे मेरे साथ आप भाई इस दिन को फ्राइडे को सुबह कर लें पॉडकास्ट। मैं अपनी जॉब की, अपने काम की वजह से नहीं कर पा रहा। बड़ी सारी चीज़ें ऐसे आराधकों को जब कोई इनवाइट करना चाहता है, किसी का शादी का फंक्शन है, वो चाहते हैं। पास्टर जी कई बार ऐसा होता है, किसी ने ना ये सोच लिया होता है मन में कि मेरी शादी हो रही है तो मैंने बॉबी साहब को बुलाना है, मेरी शादी हो रही है तो मैंने मती भाई को बुलाना है, मेरी शादी हो रही है मैंने दीपक भाई को बुलाना है, सिस्टर रोमिका को बुलाना है। जब उनकी अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो वो बंदा डिस्करेज हो जाएगा कि परमेश्वर, मैं तो चाहता था मेरी शादी पे ये आराधक गाए, आपकी महिमा करे, तो मैं इसको नहीं बुला पा रहा या ये आ नहीं पा रहे। तो उनको अवेलेबल रहना भी जरूरी होगा उन चीज़ों के लिए। जी। तो जिसने अपने आप को आराधना के लिए, खुदा के लिए समर्पित कर दिया है, तो हमें किंतु परंतु करने का फर्ज नहीं बनता जब तक हम उनकी सपोर्ट नहीं कर सकते। अगर आप उनके सपोर्टर हैं, आप कहते हैं आराधक को काम करना चाहिए, मैं मानता हूं उनको करना चाहिए, आप खोल के दें आराधक को काम। उसको कपड़े की दुकान खोल दें, आराधक कपड़े की दुकान पे अपने वर्कर लगाएगा और आराधना करने जाएगा। हमें करना कुछ नहीं है, इन बंदों का फंडा ये है, करना कुछ नहीं है, बस फालतू की ड्रामेबाजी करनी है। यस, फालतू की ड्रामेबाजी करते हैं जी। जब कोई आराधक एक गीत करता है ना जी, गीत की रिकॉर्डिंग करता है, तो महीनों मेहनत करनी पड़ती है उसको। एक दिन का काम नहीं होता। गीत 5 मिनट का या 3 मिनट का होता है। एग्जैक्टली। महीनों भर मेहनत करनी पड़ती है जी। और बहुत सा पैसा लगता है। मतलब हजारों रुपए, लाखों रुपए लग जाते हैं कुछ गीतों पे। बिल्कुल। तो यदि कोई देगा ना, कोई अच्छा लव गिफ्ट आराधक को देगा, तो आने वाले समय में कोई और अच्छा गीत जी वो कर पाएगा। जी। यदि कोई कुछ देगा ही नहीं तो वो फिर मतलब ना तो अच्छी मिक्सिंग करवा पाएगा, ना अच्छा म्यूजिक बना पाएगा। जी। मतलब पैसा लगता है ना गीत बनाने में भी, है ना। तो मैं तो ये गुजारिश करता हूं कि इस सेवा में आप सब आराधकों के साथ खड़े हो जाओ। बिल्कुल। और ये बहुत बड़ी सेवा है जी। क्योंकि स्वर्ग में कोई प्रचारक नहीं मिलेगा, कोई प्रार्थना वाला नहीं मिलेगा। वहां आप भी, मैं भी, अर्नेस्ट माल साहब भी, दीपक भाई भी, मत्ती भाई भी, अनिल कांत भाई भी, शेल्डन भाई भी, टाइटस भी, मधु भी, हम सब परमेश्वर की सिर्फ आराधना करेंगे। डॉक्टर जीसस चैनल वाले भी वहां आराधना ही करेंगे। आराधकों की यहां भी जरूरत है और वहां भी आराधकों की जरूरत है। बिल्कुल, वहां पे कोई प्रचार नहीं होगा। तो सारी चीजें आराधना ही हम करने के लिए बने हैं, तो किंतु परंतु नहीं करना चाहिए हमें आराधना पे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसको शायद आप समझ नहीं पा रहे। तो ये बहुत बड़ी बात है। और पास्टर जी, मेरे को ना बड़ा अच्छा लगा, रिसेंट ना हमारे कुछ भाई बहनों ने एफर्ट करके भाई बॉबी साहब को यूके में इनवाइट किया। मैं अक्सर अपने पॉडकास्ट में कहता हूं कि हमारी बिग कंट्रीज वाले भाई बहन नहीं बुलाते, तो मेरी ना कल भाई बॉबी साहब से बात हो रही थी जिन्होंने उनको इनवाइट किया। तो वो बता रहे थे, कहते हमारे भाई
कुछ लोग ऐसे हैं हम यहाँ पे, हम बुलाना तो चाहते हैं, बहुत से लोगों के पेपर्स नहीं पूरे, बहुत से लोगों की कुछ प्रॉब्लम्स है, मगर उन्होंने फिर भी एफर्ट करके खुदावंद ने उनको ऊंचा किया, ब्लेस किया, और प्रभु आपको और ब्लेस करें। उन्होंने भाई बॉबी साहब को इनवाइट किया। तो मैं कहता हूँ कि बड़े सारे और दीपक भाई जाके आए हैं यूके या बड़ी ऐसी कंट्रीज में जाके आए हैं। तो बहुत बढ़िया आप लोग काम कर रहे हैं, जो लोग अपने दिल को, अपने स्पिरिट्स को खोल के हमारे आराधक भाई बहनों को, हमारे दास दासियों को जो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, उनको इनवाइट कर रहे हैं आप अपनी कंट्रीज में, और उनको फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर रहे हैं। यस। और पास्टर जी एक और चीज़, मैंने आपके घर में एक डिवाइस देखी पड़ा है, तो ये क्या चीज़ है? इसमें हालेलुया कंटिन्यूसली बज रहा था, तो मैं चाहता हूँ आप प्लीज़ इसको बताएं। मैं एक दिन ना सुबह प्रार्थना कर रहा था, सुबह 7 बजे का टाइम था जी। तो प्रभु ने मेरे मन में डाला जी कि मैं एक ऐसी डिवाइस तैयार करूं जिससे कंटिन्यू हालेलुया हालेलुया चलता रहे। मैं थोड़ा सा मोबाइल में चला के दिखाता हूँ, जी, क्योंकि जरूर। वो तो ये तो चलेगा नहीं। जब उसमें प्लग में लगेगा तो उसमें चलेगा। तो ये जो हालेलुया ना, मैंने और मेरी बेटी ने, हम दोनों ने जाके स्टूडियो में रिकॉर्ड किया, और कम से कम मुझे 6 महीने लगे सर्च करते 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 कि ये कहाँ कहाँ बनता है, और इसमें मटेरियल कौन सा लगता है, कैसा कैसा लगता है। कुछ सस्ते भी मेरे सस्ते बनाने वाले भी मुझे मिले, और उसमें मटेरियल भी बिल्कुल सस्ता लगा था। तो मेरे मन में मटेरियल मतलब इसमें यूज होने वाला स्पीकर, इसमें स्पीकर, आईसी वगैरह, जो प्लेट है इसकी हाँ, सारी। जो इसमें जो रहता है, तो वो सस्ते वाले भी थे, लेकिन मैंने इसमें सबसे बेस्ट वाला स्पीकर जो इसमें चलता है वो लगवाया। सबसे बेस्ट वाला मटेरियल इसके अंदर जो लगा है, आईसी वगैरह जो भी इसमें लगा है, सबसे अच्छा वाला लगवाया है। तो मेरे मन की ख्वाहिश है कि ये हालेलुया हालेलुया 24 घंटे हर घर में चलता ही रहे। जब आप इसको अपने प्लग में लगा दोगे ना, तो ये 24 घंटे हालेलुया हालेलुया चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, और आपके घर का जो माहौल है वो आत्मिक माहौल बना रहेगा। और एक मैंने जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसको जब हम यहाँ पे सुन रहे थे तो एक हेवनली वाइब क्रिएट हो रही थी यहाँ पे, क्योंकि हम जानते हैं ये स्वर्ग का साउंड है। यस, हालेलुया ये स्वर्ग का वर्ड है और स्वर्ग का साउंड है। और जो लोग, मैं भी इस बात को बोलते हुए परमेश्वर के प्रेजेंस को फील कर रहा हूँ, आप लोग जो सुनेंगे जब आप इस वोकल को अपने घरों में, तो आपके घर में एक वाइब क्रिएट होगी, परमेश्वर के दूतों की जुम्बश होगी, परमेश्वर के आत्मा की जुम्बश होगी, क्योंकि बाइबल बताती है जहाँ पे आराधना होती है वहाँ पे उसका तख्त लगता है। तो ये एक स्वर्ग में बजने वाला, परमेश्वर के सिंहासन के आगे बजने वाला साउंड है। और एक चीज़, इस डिवाइस की ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैंने ये सुना, मैं अपना रियल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और पास्टर जी मैं चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है आपने ये काफ़ी लोगों को देने के लिए बनाई है, और मेरा विश्वास है जब ये डिवाइस आपके घरों में जाएगा, आप परमेश्वर की बड़ी बरकत को हासिल करेंगे, आप परमेश्वर की प्रेजेंस को अपने घर पे ज़रूर फील करेंगे। और जब जो लोग इस डिवाइस को ऑर्डर करें, बाद में मैं सारा सिस्टम आपको बता दूंगा, क्योंकि मैं भी अभी सुनने वाला हूँ पास्टर जी से। जब आप इस डिवाइस को ऑर्डर करें तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपने अपनी लाइफ में, अपने घरों में क्या चेंजेस देखे, क्योंकि जो लोग आराधना के महत्व को जानते हैं, साउंड्स और वाइब्रेशंस के महत्व को जानते हैं, क्योंकि आजकल पास्टर जी इस पे भी एक ट्रीटमेंट चल रहा है। yes, कि आपको नींद नहीं आती तो ये फ्रिक्वेंसी लगा के सुनो, yes, आपको तनाव है ये फ्रिक्वेंसी सुनो, और ये जो फ्रिक्वेंसी है ये सारी चीजों का इलाज है ना। तो जब आप इसको सुनेंगे आप परमेश्वर की बरकत को हासिल करेंगे। तो पास्टर जी आप प्लीज इसके बारे में डिटेल में बताएं कि ये कैसे काम करती है और कैसे लोग इसको हासिल कर सकते हैं, जो खरीदना चाहें, इसको मंगवाना चाहें। हमारा एक नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, सिर्फ व्हाट्सअप पे मैसेज ही होगा, फोन नहीं लगेगा उस पर। अच्छा, 94173 94 173 87 4 17 ये नंबर है, व्हाट्सअप नंबर। सिर्फ मैसेज करना है, अपना एड्रेस भेजना है, और हम अपना एक क्यूआर कोड आपको देंगे, और आप उसमें कुछ प्रभु के इस काम के लिए जो हम कर रहे हैं
जी। आपने कुछ पे करना है, हम आपके घर में पहुंचा देंगे। तो पेमेंट क्या रहेगी, कितनी रहेगी? सिर्फ 500 रुपए का ये। सिर्फ 500? यस यस। तो आप 2-2 3-3 भी ऑर्डर कर सकते हैं अपने हर एक कमरे के लिए, अपने हर एक फैमिली मेंबर के लिए। आप अपने भाइयों को, बहनों को और gift एक कर और सकते चीज हैं। है, किसी का जन्मदिन है, कोई प्रोग्राम है, गिफ्ट के लिए ले जाएं। तो आपके नॉन बिलीवर भाई बहन है, उनको दें इसको, उनको बोले इसको घर में लगा के रखें, आपके घर से हर एक बीमारी जाएगी। क्योंकि मेरे यीशु का नाम जिस जगह पे जाता है, जिस घर में जाता है, वो हर एक दुख को, हर एक बीमारी को तोड़ दे रहा है। मैं चाहता हूं कि आप अपने परिवारों में इस प्रेज प्रेयर को ऑर्डर जरूर करें और मंगवाएं। बहुत बड़ी रकम नहीं है, परमेश्वर ने आपको इतना सक्षम किया है कि आप 10 परिवारों को इसको स्पॉन्सर कर सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं। तो हर एक मसीही भाई बहन के घर में, अगर आप एक जिंदा मसीही हैं, तो आपके घर में ये प्रेज प्रेयर होनी चाहिए, डेफिनेटली होनी चाहिए। अगर आप नहीं खरीद सकते, मेरे को मैसेज कर दें, मैं आपको भेजूंगा। उसमें शायद थोड़ा टाइम लग जाए, क्योंकि मेरे को भी सोर्सेज इकट्ठे करने पड़ेंगे, सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, तो मैं डेफिनेटली आपको भेजूंगा। जिन तक ये पहुंचे, अपनी फोटो शेयर करें, मैं उसको अपने यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, अपने फेसबुक पे डेफिनेटली शेयर करूंगा। तो पास्टर जी, नंबर जो मैंने नीचे स्क्रॉल करके इसको चला दूंगा कि उस नंबर पर लोग आपको मैसेज करें, ये पहुँच सके। तो ये अमेजन, या क्योंकि बहुत से लोग फॉरेन में भी इसको मंगवाना चाहेंगे, तो वो कैसे मंगवा सकते हैं? क्योंकि अमेजन या फ्लिपकार्ट वगैरह पे कुछ है ये? तो अभी तक उसमें नहीं है ये, और काम चल रहा है, हम जल्दी ही उस पे देंगे। और एक और मैं खासियत इसकी बताना चाहता हूं, जैसे इंडिया में जो हमारा वोल्टेज है ना, वो 220 है, 220 पे चलता है। जो फॉरेन में है ना, किसी भी देश में, वो 110 है। ये 110 पे भी चलेगा और 220 पे भी चलेगा। अच्छा। ये हमने बनवाया ही ऐसा है। ओ जीसस, मतलब आपने विजन वो लिया था कि लोग फॉरेन में भी इसको मंगवाएंगे। जी 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 जी। तो मैं चाहता हूं इस डिवाइस का आप विजन भी शेयर करें कि आपने खुदावन से क्या दर्शन को लिया है। तो मेरा दर्शन ये है कि ये हर घर में ये पहुंचे, और हर एक घर में स्वर्ग का आनंद, उस घर में वो सब स्वर्ग का आनंद लें, कि जैसे स्वर्ग में हालेलुया 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 आराधना 24 घंटे चलती रहती है, वैसे उनके घर में स्वर्ग का आनंद इस डिवाइस के माध्यम से, प्रेज प्लेयर के माध्यम से, उनके घर में परमेश्वर की महिमा होती रहे। एक इसका मैं किस्सा भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जब हमें आइजैक होने वाला था, मेरा बेटा, तो एक पास्टर जी से हमारी बात हो रही थी, क्योंकि उस वक्त मेरी वाइफ के कुछ कॉम्प्लिकेशंस चल रहे थे प्रेगनेंसी के आखिरी दौर में। तो उन पास्टर जी ने मेरे को बताया, कहते आपने घर में अदर टंग में प्रेयर करनी है, और आपके घर में लगातार 24 घंटे, जब तक आपका बेबी डिलीवर नहीं हो जाता, आपके घर में हालेलुया का साउंड चलता रहना चाहिए। तो प्रॉब्लम ये थी कि हम टीवी पे हालेलुया का साउंड लगा देते थे, बीच में ऐड आ जाती थी, बीच में कई सारी चीजें आ जाती थी, क्योंकि जो चीजें हमें डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं। यस यस। तो एक तो हमें टीवी चलता रखना पड़ेगा, क्योंकि उस वक्त मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी थी कि बिजली के बिल में भी हम बचत कर रहे थे। तो मैं ये भी नहीं कर सकता था कि मैं टीवी को ऑन करके छोड़ दूं या प्लेयर को ऑन करके छोड़ दूं। तो ये एक मेरे ख्याल से परफेक्ट रिप्लेसमेंट है उस चीज़ का कि आप इंटरनेट पे लगा के कुछ छोड़ दें, क्योंकि आपको नहीं पता चलने वाला कि जब वो ऑडियो खत्म होगी तो बाद में क्या चलेगा। तो इसमें लगातार केवल हालेलुया प्रेज साउंड ही चलता रहेगा। तो मेरे ख्याल से बेस्ट प्रोडक्ट है आपके लिए, अपने फैमिली मेंबर्स को गिफ्ट करने का। वंस अगेन, दिस इज नॉट एन एडवर्टाइजमेंट। मैं ये मशहूरी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अपने मसीह भाई बहनों को बता रहा हूं कि आपके पास ये होना ही चाहिए। और मैं पास्टर जी से इस बात का एक भी रुपया नहीं ले रहा। जो मैं 10 डिवाइस खरीदने वाला हूं, उसके भी पैसे इनको देने वाला हूं। तो मेरा फेथ है, जब ये डिवाइसेस आपके घरों में जाएंगे, आप परमेश्वर से बड़ी बरकत को हासिल करेंगे। अच्छा पास्टर जी, एक आपकी रिसेंट एक कव्वाली आई, मैं तेरा ही तो बंदा हूं, वो कहाँ पे शूट हुई, कैसे शूट हुई, कैसे लिखी गई, कैसे सारी चीज़ें हुई, उसके बारे में जानने से पहले मैं चाहता हूँ आप वो कव्वाली गा के हमारे दर्शकों के साथ जरूर शेयर करें। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कव्वाली गाने से पहले मेरे पास एक पास्टर आए दिल्ली से, उसका नाम था पास्टर रॉबिन। पास्टर रॉबिन जी मेरे पास आए, उन्होंने बोला कि हम एक छोटी सी एक टेलीफिल्म बनाएं, और उसमें ऐसे ऐसे हमने स्टोरी बनाई है, और उस स्टोरी पे हम लोग काम करें। तो मैंने उसको कहा कि हम स्टोरी भी शूट करें और एक कव्वाली बनाएं, और कव्वाली गा, उसी स्टोरी की कव्वाली हो और कव्वाली में स्टोरी हो। तो यदि कुछ ऐसा हो तो कैसा लगेगा? उसने बोला पास्टर जी लिखो। तो मैंने दुआ की, हारमोनियम पकड़ा, तो प्रभु ने मुझे ये कव्वाली दे दी। ये खुद की लिखी हुई है आपकी? हाँ, ये मैंने कव्वाली लिखी। अच्छा। इसका स्थाई अंतरा लिखा, नेक्स्ट अंतरा लिखा, और टाइटस ने लास्ट अंतरा लिखा,
और उसके बाद मुझे भाई अमानत गिल, अच्छे राइटर है, वो मिले। मैंने उसको बोला यार एक शेर लिख इस कव्वाली का, उसने शेर लिखा। अच्छा। तो हमने ये कव्वाली को कंप्लीट किया और इसकी जो कंपोजिशन है वो भी प्रभु ने मुझे दी। तो प्रभु का धन्यवाद है। मैं अब आपको बताना चाहता हूं कि जो भी गीत होता है ना, पहले गीत बनता है, उसके बाद गीत बनने के बाद सब लोग सोचते हैं कि इसकी वीडियो कैसे बनाएं। तो हमने गीत लिखने से पहले ये सोचा था कि वीडियो कैसे बनाएं। जीसस। तो ये कव्वाली जो पहले है, वीडियो कांसेप्ट सोचा गया, उसके बाद कव्वाली उसके बाद ये कव्वाली बनी। क्या बात है। तो आपने बात की पासा अमानत गिल जी की, तो उनके साथ बड़े आपके गीत हुए, बड़े गीत आपने उनके बामुकम्मल गीत गाए। हाँ जी। तो मैं चाहता हूँ एक दो गीत आप जरूर दर्शकों को बताएं कि उनके लिखे हुए। अयूब का ईमान मैंने जी। उनका गीत गाया, सिस्टर सोनिया गिल है उसमें, और मलेशिया वाले भाई सिद्धू साहब हैं जी। एक श्वेता जी है, श्वेता सेंसिया। श्वेता सेंसिया है, उन्होंने गाया। हम चारों ने उसमें गाया है। ब्रदर सुखविंदर सोना जी ने, और मैंने गीत गाए इसराइलियों की 70 साल की गुलामी, वो भी ब्रदर अमानत जी का है। और ये कव्वाली का जो शेर है ये ब्रदर अमानत जी ने लिखा है जी। ये कव्वाली अभी प्रभु का धन्यवाद है कि दर्शक जो है, देखने वाले जो मेरे प्रिय भाई बहन मुझे बहुत प्रेम दे रहे हैं, तो प्रभु उनको भी बड़ी बरकत दे। जी। तो इसकी वीडियो की बात करेंगे, तो मैं चाहता हूँ पहले आप जरूर सुना दें इस कव्वाली को। हाँ। मसीह से प्रेम करते हो तो उसका नाम मत छोड़ो, अगर दुश्मन भी पीछे हो उसका काम मत छोड़ो। खुदा से मिलने वाला जो कभी इनाम मत छोड़ो, मैं तेरा ही तो बंदा हूं तारीफ करूंगा, चाहे सर कलम ये हो जाए, चाहे सर कलम ये हो जाए, मैं ना डरूंगा, मैं तेरा ही तो बंदा हूं। क्या बात है पास्टर, क्या बात है। थैंक यू। मेरे को पता है आप चाहते हैं पूरी कव्वाली को सुनना, तो आप YouTube पे सुन सकते हैं। पूरी कव्वाली पड़ी हुई है। इसकी स्टोरी बड़ी ब्रिलियंट तरीके से डिज़ाइन की हुई है कि एक खादिम के जाने के बाद भी उसकी पीढ़ियाँ, उसकी पूरी नस्लें खुदावंद की सेवा में लगी रहती हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, आप पूरी वीडियो देखेंगे तो पूरे कॉन्सेप्ट को जान जाएंगे। कव्वाली बड़ी अच्छी शूट हुई पासा जी। तो ये कहाँ पे आपने वो कालीन वगैरह बिछा के पूरी कव्वाली रिकॉर्ड की है, ये कहाँ पे हुई है शूट? फिरोजपुर के साथ सतलुज नदी है, तो उसके किनारे पे हम लोग गए, वहाँ बिछा के, नीचे पानी भी था लेकिन बहुत मुश्किल से हमने उसको शूट किया है। तो वहाँ हमने उसको शूट किया, और नज़दीक एक गांव है आसल, वहाँ हमारे कुछ विश्वासी हैं, वहाँ उनके घर में भी हमने शूट किया उसको। एक डेयरी है वहाँ शूट किया, और इस कव्वाली में करीब 100 से ज़्यादा लोगों ने काम किया है। तो प्रभु का धन्यवाद है कि इस कव्वाली को मुकम्मल करने में परमेश्वर ने मदद की, और 2 साल लगे। ये बात भी बताना चाहता हूँ मैं, 2 साल लगे इस कव्वाली को बनाने में। अच्छा। पहले हमने जब इस कव्वाली को लिखा और इसको कंपोजिशन किया, तो हमने इसका म्यूजिक करवाया, उसकी मिक्सिंग भी होगी। जब मैंने उसको सुना तो मुझे संतुष्टि नहीं हुई। अच्छा। मैंने कहा नहीं, बात नहीं बनी। तो फिर हमने बंटी सोहता जी, बड़े अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं जलंधर के, तो हम उसके पास गए, तो उन्होंने इसका म्यूजिक बना दिया। तो किसी से मिक्सिंग करवाई, तो मिक्सिंग मुझे फिर नहीं पसंद आई। अच्छा। फिर बंटी को मैंने बोला भाई नहीं, वो बात नहीं बनी। किसी और से करवाई, फिर नहीं पसंद आई। अच्छा। क्योंकि मुझे जो टेस्ट चाहिए था ना, कव्वाली का टेस्ट चाहिए था। हर एक चीज, अरे चने का मसाला अलग होता है, मीट का मसाला अलग होता है, पालक का मसाला अलग होता है। मुझे एक अच्छा मसाला चाहिए था ना, कव्वाली वाला, वो नहीं मुझे मिल रहा था। टेस्ट नहीं आ रहा था, वो टेस्ट नहीं मुझे मिल रहा था।
तो चौथी बार 4 बार मिक्सिंग हुई, जब ये चौथी बार ये मिक्सिंग हुई, ब्रदर बेली सिंह उन्होंने मिक्सिंग की, तो मुझे अच्छा लगा कि अभी ये ठीक है, मुझे संतुष्टि हुई। तो ये काम करते 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 कई बार हम सोच रहे थे कि इसमें पास्टर का जो है रोल जो है वो किसको दें, विलन का किसको दें, जिसने पास्टर का कत्ल करना है वो कौन करेगा, किसके घर में कहाँ शूट करना है, मतलब इतने लोगों को इकट्ठा कैसे करेंगे, क्या बनेगा, मतलब ये करते 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 सोचते सोचते 2 साल लगे। तो प्रभु का धन्यवाद कि हम इस मुकाम पे पहुँचे कि ये कव्वाली बिल्कुल फाइनल हुई। अभी आप YouTube में जाके, कव्वाली तो 5-6 मिनट की है, लेकिन इसको बनाने में 2 साल हमें लग गए। तो आपकी मोहब्बत के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, जो दर्शक जो इस कव्वाली को बहुत प्रेम दे रहे हैं, जो लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, प्रभु उन सबको बड़ी बरकत दे। तो ब्रदर ये ऐसे हमने इस कव्वाली को बनाया और इसमें बहुत से लोगों ने काम किया और बहुत सी बरकत लोग पा रहे हैं इस कव्वाली के माध्यम से। जी, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाने में जिसमें आप खुदा के आत्मा को ज़्यादा सेटिस्फाई करना चाहते हो कि परमेश्वर का आत्मा इसके लिए ये दर्शन मेरे को देता है, तो वो मेरे को नहीं दिख रहा इस म्यूज़िक में। तो बड़ी मेहनत है आपकी कि आपने, क्योंकि कई बार कॉम्प्रोमाइज़ हम कर लेते हैं कुछ चीज़ों से, मगर परमेश्वर ने आपको हियाव दिया कि आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, क्योंकि वो एफर्ट, वो टाइम, वो सारी चीज़ें जा रही होती हैं, इसमें पैसे भी जा रहे होते हैं कि ये सारा काम परफेक्ट होना चाहिए। तो आपने परफेक्टली उसको किया। तो बड़ा आनंद, जब मैंने उस कव्वाली को सुना तो मेरे को बड़ा आनंद आया। ये आप ही के ऑफिशियल चैनल पे है? ये मेरे यूहन्ना भट्टी, YUHANNABHATTI। जी, मैं डिस्क्रिप्शन में इस कव्वाली का लिंक रख दूंगा, तो आप ज़रूर सुनेंगे तो परमेश्वर से बरकत को हासिल करेंगे। तो ये चीज़ें जो आपके लिए बनाई जाती हैं, ये इसलिए होता है कि आप सुने, परमेश्वर के नाम में बरकत को, तरक्की को हासिल करें। तो पास्टर जी, सारा पॉडकास्ट कंप्लीट हो चुका है, तो मैं चाहता हूँ जाने से पहले आप अपना इस पॉडकास्ट का एक्सपीरियंस ज़रूर दर्शकों के साथ शेयर करें कि कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट करके। तो मुझे मेरे पास बहुत से लोग पॉडकास्ट करने आते हैं, तो डॉक्टर जीसस चैनल का जो है ना, मतलब इनका जो काम करने का तरीका है, बहुत से कैमरे लगाए हुए हैं, लाइट्स लगाई हुई हैं, बहुत इनके पास बहुत मटेरियल, जितना इनके पास है मैंने नहीं देखा किसी के पास। तो इस चैनल के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और मैं प्रभु से दुआ करता हूं कि ये चैनल दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करे। परमेश्वर इस चैनल के माध्यम से आप सबको बड़ी बरकत दे, मेरी ऐसी दुआ है। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर जी, आपके वर्ड्स के लिए, आपकी प्रेयर के लिए। ये सभी चीज़ें परमेश्वर की हैं, उसके काम में यूज़ हो रही हैं और उसी के नाम को जलाल दे रही हैं। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं मिट्टी हूँ जिसको परमेश्वर इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं उसका इंस्ट्रूमेंट हूँ। परमेश्वर का ही नाम हमारी ज़िंदगी से ऊंचा हो और आप लोग बरकत पा रहे हैं इस पूरे पॉडकास्ट की सीरीज़ से, तो परमेश्वर आप सबको और भी बढ़ाएं और भी इस्तेमाल करें। प्रभु आप सबको सुनने वालों को बरकत दे, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन आमीन और आमीन।